इनसे हम लेते हैं। और यकीन करें कि पिछली एपिसोड के अंदर इन्होंने बड़ा शानदार डिफेंस किया है। प्रोग्राम देखने से वो ताल्लुक रखता है। और बेहतरीन वकील ने एक मुकदमा लड़ा और यहाँ पर उन्होंने सिद्ध कर दिया बहुत सी चीजों को। और जनाब, आपके वकील को टफ टाइम दिया था, इसमें तो कोई शक शुक कोई नहीं। ठीक है, तो विष्णु भाई आपका स्वागत करते हैं। प्लीज मेरे भक्त, मेरे डिफेंस के अंदर आज जो इन्होंने मेरे भाई को इन्होंने बुला लिया है, विष्णु मेरे भक्त भाई, इन्होंने जनाब लक्ष्मण को बुलाकर बहुत अजीबोगरीब तरीके के सवाल पूछे हैं। मैं बहुत कंफ्यूज और नर्वस हो रहा था। तो वकील साहब आप जाने और अब विष्णु साहब जाने जी। जी, मुझे इजाज़त चाहिए कि वकील साहब पिछली दफ़ा इन्होंने हमारे सामानी वकील साहब ने अपने अपने पक्ष की बात रख ली थी और मेरी बात के ऊपर फिर क्योंकि समय नहीं रहा था, एक तो मैं उनको वो रिबटल देना चाहता हूँ और दूसरा कुछ चीज़ें मैं जनता के सामने पेश करना चाहता हूँ। मतलब ये 2 चीज़ें हैं, पहले मैं अपना वो रिबटल दे लेता हूँ और उसके बीच में जहाँ पर मुझे टाइम चाहिए हुआ, वो मैं टाइम रख लूँगा। बीच में वो मैं इजाज़त ले लूँगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है जानकारी में जितना इज़ाफ़ा किया जा सके। क्या मुअज़्ज़ज़ अदालत मुझे इजाज़त देती है कि मैं अपना रिबटल पेश कर सकूँ अपने वकील साहब के जवाब जवाब में? जज साहब जी, इजाजत है जी, इजाजत है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थोड़ा-सा रुका जाए। ये अदालत की मर्यादा के प्रतिकूल है कि बिना विपक्षी के वकील के आए ही अदालत की कार्यवाही शुरू कर दी जाए। तो ये मेरे क्लाइंट के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। आहा, पिछले क्या 3 कहने दिन क्या कहने, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं ठीक जी। हो गया। तो अच्छा वकील साहब तो मैं आपको बता दूँ और कि तारीफ़ की ऐसा सूचना भी मुझे नहीं दी गई जैसा कि वादा किया गया था। नहीं, तो इसकी वजह से अब मेरे सुन क्लाइंट लीजिए को बड़ी नागवार परिस्थिति से गुज़रना पड़ा। ये सुन उचित नहीं है। लीजिए सुन लीजिए। अब आवाज़ की कोई वकील प्रॉब्लम आ रही है क्या? अली भाई मैं आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रहा हूँ। मेरी आवाज़ नहीं आ रही ज़ुल्फ़िकार शिव साहब? हाँ, नहीं नहीं, अभी आ ठीक रही आ है। रही है, जी, आ रही है। जी। विष्णु प्रभाकर जी दोनों बातों में मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। वो इस तरह के आज का जो मुकदमा हमने रखा, वो अभी चल रहा है और तमाम वकला को इजाज़त थी कि वो तशरीफ़ लाएँ। आपने आने में ताख़ीर की, आप देर से तशरीफ़ लाए, वरना आज के केस पे भी आप चर्चा कर सकते थे। नंबर 2 आपके क्लाइंट के साथ हमने उस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं की, जो आपकी और हमारी चल रही थी। वो एक अलग से बहस है, वो हमारी चल रही है और आज वाला जो मुद्दा है, वो भी चल रहा है। तो आपने जो दोनों बातें कही, मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। अब अगर आप मुझे इजाज़त दें, तो पिछली दफ़ा जो बातें आपने हमारे सामने रखी थी, मुझे मौका नहीं मिल सका था। मुअज़्ज़ज़ वकील साहब, अगर मुझे इजाज़त दें, तो मैं आपकी उन बातों का जवाब देना चाहता हूँ और आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। अगर आपको याद हो तो पिछली बार 15 मिनट तर्क आपने रखे थे और 2 मिनट में मैंने केवल रेफ़रेंस रखने की चलें आप कोशिश रख करी लें, थी आप दोबारा रख लें, और मैं उसके बाद चला गया था। तो नो प्रॉब्लम। अगर उस चीज़ को अगर वहीं से हमें कंटिन्यू या रिज़्यूम करना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये मौका मुझे मिलना चाहिए क्योंकि पिछले 15 मिनट में नो आपने अपने प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, 3 नो प्रॉब्लम, एविडेंसेस रखे थे। नो प्रॉब्लम। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 15 से 20 मिनट का समय है, तो मैं चाह रहा हूँ कि 2-2 या नहीं, 3-3 मिनट फिर का टाइमर लगा ली जाए ना भई ना, ना, फिर मैं माफ़ी और चाहता हूँ। ये लंबा विषय है, ये मज़ाक हाँ, नहीं है। ठीक है मैं अगले तारीखों में आऊँगा और चूँकि कल मुझे एक वेडिंग में दिन भर रहना है, चलिए तो फिर अगर मैं 15 मिनट है तो मुझे हाँ, एक 15 इजाज़त मिनट दे दें। और 2-2 मिनट की एक टाइमर एक बार रख लीजिए, फिर आप अपनी 15 बात मिनट रखिए। आपसे पिछली जो गुफ्तगू हुई है, उसको कंक्लूड कर लेते हैं। बिल्कुल, वैसे तो और मैं चाह पॉइंट रहा हूँ थे। कि मैं वही जो आपने एविडेंसेस रखे थे, मैं उन्हीं पे बात करना चाह रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि तथ्यों तर्कों पे बातें चलिए हों। अगर आप पहले बात रखना चाह रहे हैं, जी, जी, तो ये आप चूँकि आपने 2-2 मिनट 3 दो ऑब्जेक्शंस रखे हैं, तो मैं जिसमें चाह रहा हूँ कि मैं अपने विचार सुन रखूँ। तो लें यार, सुन तो लें। आप 2-2 मिनट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा आपको पता होना चाहिए कि बाज़ दफ़ा बाज़ चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, तो आप ज़्यादा भी ले बिल्कुल, सकते हैं। आप ज़्यादा बिल्कुल, भी ले सकते हैं और जहाँ पर मुझे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत हो, तो वो मुझे मिलना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। ये बात नहीं कि अब 2 मिनट है, अब मेरी बात 10 मिनट की हो, तो मैं 2 मिनट में कैसे उसको करूँ? आवाज़ का तो मसला आ रहा ये है। अदालत है, हमने फैसला करना है। तो अगर आप कोई बात अपनी रखना चाहते हैं, आप रख लीजिए पहले, कोई कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो पूरा मैं तो चाहता था कि आज यार इसको खत्म कर दें। तो प्लीज़ टाइमर रखा जाए और मैं कह रहा अली हूँ कि भाई आप टाइम जितना लेना चाहें ले लीजिए। फिर किस चीज की दिक्कत है?
ठीक है, नहीं आप समय रख लें ताकि आपके साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो। कितना समय रख लिया जाए जी? सर 3-3 मिनट के 2 शिफ्ट रख लीजिए। 3-3 मिनट के 2 टर्न्स रख लेते हैं, ठीक है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि चलें जी, दर्शक भी लें बोर जी। ना हो और तथ्य सामने रखे जा सकें। ठीक है जी। ज़रा आज ना विष्णु भाई पूरे प्रेशर में ना आपने मेरा डिफेंस करना है, पता चलना चाहिए, ठीक है ना? कोई आया है। सर जी, थैंक यू। सर मेरा मेरा नंबर सर आपके पास है, प्लीज़ पेटीएम कर दें। मे मे मेरी लो, अपनी ये पेमेंट कैसे भगवानों से माँग रहे हैं? भगवानों को तो दिया जाता है, सर ये प्रोफ़ेशन देवताओं है। से माँग क्या सर बात है! अच्छा, सर अच्छा, अच्छा, ठीक प्रोफ़ेशन है, है। सर ठीक माँगना है। होगा तो बंदा खुदा के पास ही जाएगा ना। आय हाय हाय! आय हाय! क्या बात है, क्या बात है! नहीं, और मैंने कहाँ माँगेगा? पिछली बार भी आशीर्वाद पर आपको टरका दिया था, इस बार भी आशीर्वाद पर टरका दिया है। बाकी मेरी नहीं पेमेंट आप जब अयोध्या से वो कटा के गवर्नमेंट के पास से घूमती टैक्स कट के जब मेरे पास आएगी तो मैं फिर शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके। 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं सर, तो कुछ तो इधर दान करिए। ओके, सर टाइम चलो एंड जी। प्लीज़। जी, टाइम। मिलाड जहाँ से बात हमारी आपकी खत्म हुई थी, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। हमारे सम्माननीय दोस्त ने बड़े कड़े शब्दों में अपनी तर्कों को सामने रखा था और जब ये तर्क रखते हैं, तो विवेक शून्य की अवस्था में पहुँच जाते हैं। शास्त्रों में आता है कि विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम। विद्या विनम्रता देती है और विनम्रता से पात्रता आती है और किसी वकील के प्रोफ़ेशन में ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक बहुत ही बेहतरीन उन्होंने तर्क रखा था, मैं ज़रूर चाहता हूँ पिछली वीडियो का मैं रेफ़रेंस दे दूँ। इन्होंने 4:44 और 1 सेकंड पे यजुर्वेद का 23 का 19 से लेके 21 तक का रेफ़रेंस दिया था। मैं यहाँ से अपनी बात रख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा देखा तो जाए कि यजुर्वेद के 23वें कांड के 19 से लेके 21वें सर्ग में लिखा क्या है? और अगर इन्हें याद आ रहा हो तो इन्हीं के तर्क हैं, मैं वहीं से अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। तो मैं यजुर्वेद का वो सामने उद्धरण रखना चाह रहा हूँ। तो बस 1 सेकंड का मुझे समय दें और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी विष्णु यजुर्वेद प्रभाकर साहब को 10 सेकंड ज़्यादा मिलने चाहिए क्योंकि वो अभी नकार रहे हैं, इनको तो चाहिए पहले तैयारी स्क्रीन आप करके शेयर रखते कर हैं, लें। लेकिन चलें। स्क्रीन आप शेयर कर लें। मैं अदालत का ध्यान यहाँ पे आकृष्ट करना चाहूँगा और जैसा कि सनातन में मान्यता है कि वेद हमारे परम प्रमाण के तौर पे माने जाते हैं। तो ये यजुर्वेद का ये 23वें का 18 से लेकर के 23 तक का जो इन्होंने रेफ़रेंस दिया है, तो प्लीज़ ज़रा मुझे दिखाएँ कि आपने ये रेफ़रेंस कहाँ से उठाया? और मैं बता दूँ यहाँ पे, ये जो श्लोक है, गणानां त्वा गणपति हुम हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति हुम हवामहे, निधीनां त्वा, ये बहुत मशहूर मंत्र है वेद का। और कहीं भी कोई भी धार्मिक कृत्य जब शुरू होता है तो इन्हीं मंत्रों से शुरुआत होती है। क्या लिखा है? मैं इसका हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ और आमिर भाई यहाँ पे उपस्थित हैं, तो वो बिल्कुल कन्फर्म करेंगे कि मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूँ। और प्लीज़ ये रेफ़रेंसेज़ आप अपने रिसोर्सेज़ से भी चेक करें। कहा जा रहा है ऋग्वेद के इस मंत्र में कि आप गणों के स्वामी हैं, आप गणपति का आह्वान करते हैं। आप प्रियों के बीच प्रिय हैं। आप प्रियपति का आह्वान करते हैं। आप निधि यानी खजाने के बीच प्रिय हैं। हम निधिपति का आह्वान करते हैं। जगत को आपने बसाया है। आप हमारे होइए। आप संसार के गर्भधारी हैं। हम आपकी इस गर्भधारण क्षमता को जानें। 20वां मंत्र कहता है, यज्ञ शक्ति और देव शक्ति दोनों से उम्मीद है कि वे अपने चारों पैरों का प्रसार करने की कृपा करें। दोनों शक्तियाँ स्वर्गलोक एवं पृथ्वीलोक में व्याप्त करने की कृपा करें। दोनों शक्तियाँ बलवान हैं, वे हमें बलशाली व वीर्यवान बनाएँ, हमारे लिए शक्ति और शौर्य धारण करें। 21वां मंत्र कहता है, हे परम शक्ति, आप दुष्टों का दमन करने वाले व शक्तिमान हैं। जो व्यक्ति स्त्रियों से अपनी आजीविका कमाते हैं, अपना भोजन पाते हैं, आप उनको प्रताड़ना दीजिए। और 22वां कहता है, यह जल पक्षी की भांति प्रसन्नतादायी निनाद आवाज करता है। यह जल तेजोमय है। यह तेजस्वी जल कलकल निनाद करता हुआ और शक्तिशाली है। 23वां कहता है कि उपर्युक्त तेज के प्रभाव से बोलने के इच्छुक मुंह पक्षी की तरह निरंतर शब्द करते हैं। उनसे निवेदन है कि वे यज्ञ के बारे में निरर्थक बात न करें।
तो जज साहब इन्होंने 23 का 19 से लेके 21 तक का मंत्र रखा था रेफरेंस के तौर पर, और ये मैंने सामने आपके रखा, दोनों में अलग-अलग बातें हैं। अक्सर जब संस्कृत के श्लोकों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया जाता है, तो ऐसी मूर्खतापूर्ण अशुद्धियाँ हुआ करती हैं, और मैं कभी भी आऊँगा तो ये सामने रखूँगा। भ्रम क्यों हुआ? गणानां त्वा गणपतिर्हुम हवामहे का उदाहरण दिया गया, तमाम तरह के इंग्लिश ट्रांसलेशन में गलत तथ्यों से। तो पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, ये गलत रेफरेंस है, और ये केवल और केवल सनातन को बदनाम करने की कुत्सित कोशिश है। पॉइंट नंबर 1 मैंने बताया था वाल्मीकि रामायण से कि भगवान राम का जो जन्म है, वह पुत्रेष्ठ यज्ञ के परिणाम स्वरूप हुआ था। मैं अध्यात्म रामायण का एक कोट और भी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, तो इससे बात क्लियर हो जाएगी। प्लीज़ ये वाली मेरी स्क्रीन एक बार और शेयर कर दी जाए, अगर शो हो रही है तो मैं। जी, जी, हाँ, शो ये हो शो हो रही रही है। है। जी। मैं दूसरा उदाहरण देना चाह रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण का उदाहरण मैंने पिछली बार दिया था, और मैं ऐसे तमाम उदाहरणों की वो लगा दूँगा, और मैं चाहूँगा कि लोग चेक करें इस चीज़ को कि मैं गलत उदाहरण दे रहा हूँ या सही उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये अध्यात्म रामायण का उदाहरण है, और अध्यात्म रामायण ऑथेंटिक माना जाता है हमारे यहाँ। गूढ़ प्रश्नों के उत्तर अध्यात्म रामायण से मिलते हैं। श्री भगवान बोले, कश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें वरदान दिया था। तब कश्यप ऋषि ने कहा था कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो पुत्र रूप में मेरे घर जन्म लीजिए, और मैंने उन्हें ऐसा ही होगा यह कहकर स्वीकार किया था। तो कश्यप ऋषि इस समय पृथ्वी पर राजा दशरथ के रूप में विद्यमान हैं। उनके यहाँ पुत्र रूप से पृथक-पृथक 4 अंशों में मैं प्रकट होकर कौशल्या से और अन्य 2 माताओं से मनुष्य रूप में उत्पन्न होऊँगा। उस समय मेरी योग माया सीता राजा जनक के यहाँ उत्पन्न होंगी। उसके साथ मैं तुम्हारा संपूर्ण अभिष्ट कार्य सिद्ध करूँगा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा। यहाँ ये साबित होता है कि भगवान राम विष्णु के अवतार थे। आगे चलते हैं। भगवान विष्णु रघुकुल में मनुष्य रूप में अवतार लेंगे। आप लोग भी अपने-अपने अंशों से वानर योनि में उत्पन्न होइए, जब तक विष्णु ये किस भगवान। चीज़ का प्रमाण दे रहे हैं आप? टाइम भी ये इस खत्म हो बात गया का। क्या वैसे? हाँ, हाँ, मैं बस ये आपको दे रहा हूँ यहाँ पे टाइम आकर खत्म के हो मैं। गया। जी, हुँ, राजा दशरथ श्रृंग ऋषि को बुलाकर मंत्रियों सहित पवित्र निष्पाप मुनिजनों की सहायता से पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ किया। मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि भगवान राम का जन्म पुत्रेष्ठ यज्ञ से शुरू हुआ था। ठीक है, जी। ठीक हो गया, धन्यवाद। जी, आपका समय समाप्त जी, हुआ। जी, बहुत अली भाई। शुक्रिया, जी, बहुत शुक्रिया। 6 और ये 6 बात मिनट हाँ, तकरीबन 6 मिनट ये बात बात हुई ध्यान की में है इन्होंने। रखिएगा कि हमारे भाई ने 6 मिनट 3 बात मिनट की है कह नहीं, के 3 मिनट बात नहीं हुई? नहीं, 6 6 मिनट। मिनट 6 मिनट बात हुई। अच्छा 6 इन्होंने मिनट बात 6 हुई है, सॉरी। जी, जी, इन्होंने 6 मिनट अपनी बात रखी है और मैंने एक दफ़ा भी इनको इंटरप्ट नहीं किया। हुँ, और सबसे पहले तो भाई क्लैपिंग। विष्णु प्रभाकर जी, वेल डन। जनता को वर्गलाने का जो पैंतरा आपने मारा है, मैं उससे बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। लेकिन आजकल आपको पता है सोशल मीडिया है, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। लोग अपना मैंने इतना ये समय आपकी ये जो गुफ्तगू सुनी है, वो गया तो बेकार ही है। वेल डन। एक दफ़ा फिर आपकी चालाकी को मैं दाद देता हूँ कि जब इतने वाज़ेह अंदाज़ में मैंने एक ट्रांसलेटर का नाम लिखा और उसकी ट्रांसलेशन हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर आप कष्ट करते और मैं इधर की ट्रांसलेशन निकालते, तो मेरे भैया आपको मिल जाता। फिर स्वामी विवेकानंद का जो मैंने रेफ़रेंस दिया था, उसको भी आपने छोड़ दिया। फिर मैंने भीमराव अंबेडकर साहब का जो रेफ़रेंस दिया था, उसको भी आपने छोड़ दिया और आपने अपनी मनपसंद की एक ट्रांसलेशन उठा के लाके उसमें से ये नतीजा निकाला। मैं बिल्कुल गलत सिद्ध हो सकता था। बड़ी आसानी से आप महिदर की ट्रांसलेशन ढूँढते, स्वामी विवेकानंद की किताब का जो मैंने रेफ़रेंस दिया वो ढूँढते। बाबा जी भीमराव साहब का जो मैंने रेफ़रेंस दिया वो निकालते और कहते ये देखें है ही नहीं है जी, महिदर ने ये ट्रांसलेशन ही नहीं की है। तो फिर तो मैं गलत साबित हो जाता। यहाँ तक तो मैंने ये बुनियादी जो आपने हमें ट्रांसलेशन दिखा के टाइम वेस्ट किया उसके ऊपर आपको दाद दे रहा हूँ, वेल डन। कमाल कर दिया आपने भाई। और आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आपकी वेदा हो या कोई भी किताब हो, आपको पता है ट्रांसलेशंस के अंदर कौन-कौन सी आप लोग हरकतें करते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब मैं थोड़ा-सा आपको आगे लेके चलना चाहूँगा। इसके ऊपर मैं पूरी रिसर्च आज पेश करूँगा और मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि 15 मिनट और रुक जाइएगा, ताकि हमारी बात ये समाप्त हो जाए और आप अगला अगला केस जो राम जी के ऊपर चल रहा है, उसकी भी कोई तैयारी-श्यारी कर लें। इन्होंने फरमाया पिछली गुफ्तगू के अंदर, इसके अंदर जो इन्होंने बताया, वो इसका यही रिबटल बनता था कि भाई मैंने वो बात ही नहीं की जो इन्होंने मेरे गले में डाल के ढोल बजाने की कोशिश की है, लोग वो सुन सकते हैं। तो ये आपने अपना भी टाइम वेस्ट किया और हमारा भी। सामानी वकील साहब ने फरमाया, पिछली दफ़ा जो गुफ्तगू हमारी हो रही थी, कहते हैं जी कि बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है
कि घोड़े के साथ सेक्स से एक स्त्री को संतान हो सकती है? वेल डन, बड़ा जबरदस्त हमारे वकील साहब ने सवाल रखा। तो वकील साहब ये मशवरा आप मुझे ना दें, राजा दशरथ को देना था, क्योंकि ये यजना संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अंजाम दी थी कि ना कि हमने। ये मशवरा आपको उनको देना चाहिए था। नंबर 2, फिर अगर देखा जाए तो हम तो ये कह रहे हैं, हमारा दावा ये है कि ये तो ब्राह्मणों की मौजें लगवाई जाती थी, घोड़े का तो बहाना था। हमारा तो एक्चुअल दावा ये है कि घोड़े का बहाना था, मौजें तो ब्राह्मणों की थी, क्योंकि संतान के लिए घोड़े को मारा गया और राम जी की माता को सेक्स के लिए घोड़े के साथ सुलाया गया। अब वो सेक्स घोड़े ने किया या ब्राह्मणों ने, ये तो आपने बताना है भाई। सोई तो वो हैं, और सोई भी सेक्स के लिए हैं। वो एक नहीं, हमारे पास और भी रेफरेंसेस मौजूद हैं, वो हम आपको देंगे। ये तो आपने बताना है कि क्या करने के लिए सोई थी। दूसरा सवाल हमारे प्यारे वकील साहब ने किया, कहते हैं कि राम जी तो खीर की वजह से उन्होंने जन्म लिया था। हमारा सवाल यह है कि हमें अश्वमेध यजना में खीर का इस्तेमाल धार्मिक पुस्तकों से दिखाएं कि अश्वमेध यजना का हिस्सा है खीर खिलाना, और हमें ये बताएं। नहीं तो मैं तो बताऊंगा कि अश्वमेध यजना मुकम्मल क्या है, वो मैं बताऊंगा। आप नहीं जानते हैं वकील साहब, तो मैं बताऊंगा कि अश्वमेध यजना है क्या दरअसल, और इसके अंदर ये संतान प्राप्ति का जो हिस्सा है वो कहाँ है। खीर वाला हिस्सा उसका हिस्सा है, ये इनके जुम्मे है, क्योंकि इन्होंने दावा किया। नंबर 2, अगर खीर से जन्म लेना था तो राम जी की माता घोड़े के साथ क्यों सोई, और राजा दशरथ ने लाखों, हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों सोने और चांदी के सिक्के क्यों दान दिए? अगर उससे बच्चा ही नहीं होना था, क्या वो मूर्ख थे? बच्चा खीर से पैदा करवाने तब भी घोड़े के साथ गुजारी हुई अपवित्र रात को कहां डालेंगे वकील साहब? हमारा साल उस अपवित्र रात से है जो राम जी के जन्म का हिस्सा है, जहां से उनका ये सिलसिला शुरू होता है। खीर से करवा भी लें तो उस रात को कहां डालें? वकील साहब, यह बड़ी गंभीर समस्या है, इसका कोई हल पेश कीजिए। कृपा, राम जी की माता की इज्जत के ऊपर सवाल उठ रहा है। पॉइंट नंबर 3, वकील साहब ने फरमाया कि राम जी की माता घोड़े के साथ इसलिए सोई थी ताकि घोड़े की हिफाजत कर सके। बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि घोड़े के साथ इसलिए सोई थी ताकि घोड़े की हिफाजत कर सके। इसका प्रमाण वकील साहब हमें दिखा दें और जनता को दिखा दें, वरना जनता और अदालत का समय बर्बाद करने पर माफी मांगे। यह प्रमाण देना होगा आपको। नंबर 2, हिफाजत क्या करनी थी? वहां इतने ब्राह्मण मौजूद थे जिनको सोने के सिक्के भी दिए थे, क्या वो हिफाजत नहीं कर सकते थे? रानी को 100 के ज्यादा हिफाजत होनी थी। तो ये हमें जरूर बताएं, ये प्रमाण दिखाएं, वरना माफी मांगे। यहां गप्पे नहीं आंकी जा रही, ये अदालत है। जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दें, इसका प्रमाण चाहिए हमें। नंबर 4, वकील साहब, जो आरोप आपने लगाया मुझ पे कि मैं सनातन को बदनाम करना चाहता हूं, इस पर भी माफी मांगे, क्योंकि मैंने अपने पास से कोई बात नहीं की, बल्कि धार्मिक पुस्तकों को पेश किया। और मैं वाजे कर दूं कि हमारा मकसद सनातन को बदनाम करना नहीं है, बल्कि सनातन को जनता की अदालत में पेश करना है, ताकि वो कौम जिसको सदियों तक मूर्ख बनाकर उनके पैसे और इज्जतें लूटी गईं, उनको इंसाफ दिलवा सके। सनातन को हमने क्या बदनाम करना, वो पहले ही बदनाम है, हम तो जस्ट पेश कर रहे हैं। तो पेश करने की वजह से हम पे ये आरोप ना लगाइए। स्वामी विवेकानंद, महीधर, महाभारत, सतापथा ब्राह्मण के मुकाबले में जनाब हमारे वकील साहब की क्या अहमियत है, और इन सारी जो 4 रेफरेंस मैं दे रहा हूँ, इनके मुकाबले में हमारी क्या मजबूरी है कि जो बात विष्णु प्रभाकर साहब रख रहे हैं हम उसको मान रहे हैं। इसकी वजाहत फरमा दें, क्या ये अधिकार वकील साहब के पास है? और ये अपनी बात यहां से शुरू करें कि हमें ये प्रमाण दें कि रानी कुशलिया जी घोड़े की हिफाजत के लिए उनके साथ सोई थी, अदरवाइज माफी मांगे। यहाँ से शुरू करें। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं अली भाई की बात आ गई, विष्णु भाई की बात भी एक टर्न आ गई। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, विष्णु भाई ने अभी तक जो बात रखी है वो अपनी निजी इंटरप्रिटेशन तो मुझे नजर आई है कि उन्होंने रखा है, और जो ट्रांसलेशन उन्होंने पढ़ी है, जितनी हिंदी उन्होंने पढ़ी है वो तो ठीक पढ़ी है, मगर जो वकील साहब अली रज़ा खुर्रम साहब जो हैं, इन्होंने जो मुकदमा रखा और उसको जो दूसरे स्कॉलर्स के जरिए और दूसरी कमेंट्रीज के जरिए जो रखा है, वो बहरहाल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सर्कल उन्होंने क्रिएट किया है कि वो लोग कैसे अश्वमेधा यजना को एक्सप्लेन करते हैं और उसका जो है उसकी परिभाषा वो देते हैं।
बाकी विष्णु भाई ने अभी तक डायरेक्ट जो ट्रांसलेशन दिखाई है वो अपनी कमेंट्री के एतबार से तो उन्होंने ठीक दिखाई है, मगर स्कॉलर्स के अभी तक कोई रेफरेंसेस मुझे विष्णु भाई की तरफ से नजर नहीं आए। खैर देखते हैं जी, उनकी बारी है अगली। मैं 6 मिनट मेरे ख्याल से हो गए हैं, अगर वो चाह अभी हैं विष्णु भाई, अब बात करना चाहते हैं? और जी मैं एक बात पे अदालत का टाइम लगा दूं ना? हाँ जी बिल्कुल लगा दें आप जी ठीक। मैं अदालत का इस बात पे तवज्जो चाहता हूं, जो बात ऑलरेडी अदालत के रिकॉर्ड में है उसको बार बार रिपीट न किया जाए। मैंने पिछली बार की हियरिंग में क्लियर कट कह दिया था कि वाल्मीकि रामायण में 2 यज्ञों का रेफरेंस है। एक है अश्वमेध यज्ञ, जिसमें चारों वेदों के प्रकांड विद्वान शामिल थे और उनके निर्देशानुसार अश्वमेध यज्ञ हुआ था। अश्वमेध यज्ञ 2 बार हुआ है, भगवान राम ने भी किया है और इन्होंने भी किया है, दशरथ जी ने भी किया है। अश्वमेध यज्ञ का उनके जन्म से कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने अध्यात्म रामायण का भी जो उदाहरण सामने आपको रखा, वो सिर्फ इसीलिए रखा कि जनता ये जाने कि भगवान राम के जन्म के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ किया गया था और उसके पुरोहित श्रृंगी ऋषि थे। प्लीज नोट दिस पॉइंट। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ये अलग बात है कि दशरथ जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, वो बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट है। प्लीज दोनों चीजों को मर्ज न किया जाए और ये देखा जाए, और इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अंदर प्रमाण मौजूद हैं कि दशरथ ने 2 यज्ञ किए थे। मैं पिछली बार ही ये चीज रखा था सामने, मैं फिर से वही रेफरेंस आपके सामने रख दे रहा हूं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। ये मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे विद्वान वकील साहब क्यों नहीं इस चीज के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। उन्हें देना चाहिए था और मुझे ऐसे बचकाना तक की उन्हें उम्मीद नहीं थी। बहरहाल चलें, कोई बात नहीं, फिर से संज्ञान में लाता हूं। तो ये मेरी स्क्रीन शेयर की जाए, मैं फिर से शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन। स्क्रीन मेरी शेयर करें ताकि मैं वाल्मीकि रामायण का वही उदाहरण सामने रखूं। ये दिख रही है क्या वाल्मीकि रामायण वाली? जी 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 दिख रही है, इसको जूम करें थोड़ा। हाँ, और मैं चाहता हूं कि आमिर भाई थोड़ा इस चीज को क्लियर करें, क्योंकि या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं या वो समझना नहीं चाह रहे हैं। तो प्लीज कम से कम एविडेंसेस तो क्लियर कट सामने आ जाए, तो फिर कोर्ट को निर्णय लेने दें कि वो क्या असल कहते में हैं। 2 चीजें उसमें मुझे दिक्कत पड़ रही है ना, 2 चीजें मिक्स हो रही हैं जिसको अलग अलग करना जरूरी है, वो शायद नहीं हो पा रही, तो मैं उसको क्लियर आप करता अगर हूँ, थोड़ा मैं सा पूरी जी कोशिश जी करता हूँ कि मैं क्लियर करूँ, और जी प्लीज जी। आप मेरी थोड़ी सी मदद करें इसमें, ताकि ये चीज देखिए, ये पंचदश सर्ग है, 15वां सर्ग है। यहाँ से ये मेघावी वेदज्ञ ये श्रृंग ऋषि जी कुछ काल तक ध्यान करके महाराज दशरथ से बोले, हे राजन, मैं तेरे लिए अथर्ववेद में कही हुई पुत्रेष्ठ यज्ञ की विधि के अनुसार सिद्धि देने वाला पुत्रेष्ठ यज्ञ करूंगा। और अभी मैं अथर्ववेद का भी रेफरेंस आपको दूंगा कि कहां से चीज आती है। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है जो पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए स्पेसिफाइड है। अभी मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। तो इस चीज को प्लीज समझा जाए कि अथर्ववेद के विधि के अनुसार श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया है, और मैं गीता इसी से मैं दे रहा हूं। ये चीज देखें, और ये 15वें सर्ग का 1 से लेकर के 2, 3, और ये मैंने पिछली बार भी दिया था, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं देना चाह रहा हूं। और पुत्रेष्ठ यज्ञ के उपरांत जो है ये सिलसिला चला है, और इसके बाद आप देखिए 16वें सर्ग में भी आया है, और इसके बाद यहाँ पे जाकर के दशरथ जी ने अपनी रानियों को ले जाकर के यहाँ पुत्रेष्ठ की क्रिया संपन्न हुई है, और यहाँ पे जो है खीर लिए हुए ये यज्ञ पुरुष निकला है, और उसके बाद दशरथ जी ने जाकर के खीर दी। ये ऑलरेडी मैं रेफरेंस सबमिट करा चुका हूँ, तो प्लीज इस चीज को नोट किया जाए। बार बार यही चीज रिपीट करने से कीमती समय बर्बाद होता है। ये 27वां श्लोक कहता है, तदंतर महाराज दशरथ ने उस खीर से आदि कौशल्या को और बाकी को दी, और ये दिव्य संतानें उत्पन्न हुई। ये मैंने पिछली बार भी रेफरेंस दे दिया था। अब मैं आता हूं अश्वमेध यज्ञ के ऊपर, वो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट अलग है, और मैं भी ये दिखा रहा हूं, बाल कांड से ही मैं शुरू कर रहा हूं। और किसी भी ये 64वां सर्ग था। अभी हम आते हैं 14वें सर्ग के 30 और 29 श्लोक की तरफ, जहां उल्लेख है पंचदश, और इस पे भी हम लोगों की इस बार काफी चर्चा हो चुकी है। चतुर्दश सर्ग में आपको ये मिलेगा, ये चतुर्दश सर्ग है, और इसमें आपको जो है ये 1 वर्ष बाद जब यज्ञ का घोड़ा चारों ओर घूमकर आ गया, तब महाराजा दशरथ अश्वमेध सरयू के उत्तर तट पर होने लगा। यहां से चतुर्दश सर्ग के 1 से लेकर के 30वें 32वें तक की पूरी डिटेल्ड चर्चा हो रही है अश्वमेध यज्ञ की। और इस बात को ध्यान दें
कि अश्वमेध यज्ञ में 4 पुरोहित हैं जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के ज्ञाता है। उसके अश्वमेध यज्ञ के मंत्र अलग हैं और पुत्रेष्ठ यज्ञ के मंत्र अलग हैं। मैं अभी उसके वो भी रेफरेंस सामने रख रहा हूँ। अब वेद जानने वाले, यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण जो ऋत्विज कहते हैं उनको, कल्पसूत्रों में कथित कल्पसूत्र में यज्ञ की विधि है, उसके अनुसार इन्होंने पूरा का पूरा ये यज्ञ कर्म करवाया शास्त्र के अनुसार, और यज्ञ करवाने की दक्षिणा स्वरूप राजा दशरथ ने उनको दिया है। तो इस चीज को प्लीज नोट करें। मैंने पिछली बार भी इस पे किया था, तो मैं ये बहुत ज्यादा इसको नहीं मैं वो करना चाह रहा हूँ। ये पूरा का पूरा चैप्टर का ये पूरा का पूरा जो एग्जाम्पल है ये इसी से है। आप कोई भी पीडीएफ उठा लें, कोई भी ट्रांसलेशन उठा लें, जिसको आप एथेंटिक समझते हो आप वही उठा लें। ऋग्वेद ये वाल्मीकि रामायण के मंत्र नहीं बदलेंगे। ये 25वें के बाद से शुरू हो जाता है पूरी विधि। ऋत्विजों ने घोड़े और जलचर जंतु, कच्छप आदि 7 रीति से यथास्थान बांधे। उन खंभों में 300 पशु और प्रत्येक दिशा में घूमकर आया हुआ महाराज का अति उत्तम घोड़ा बांधा गया। 31वां और 31वां जिसका उदाहरण देते हैं। कौशल्या जी ने उस घोड़े की अच्छी तरह पूजा की और प्रसन्न हो 3 तलवारों से उस घोड़े के 3 टुकड़े किए। घोड़ा मर गया। फिर धर्म सिद्धि की कामना से कौशल्या जी ने उस मृत अश्व की रक्षा के लिए एक रात शव स्पर्श की घृणा सहित मन से उसके पास रखी। मैं चाह रहा हूँ आपका भरोसा करेंगे ये अमीर भाई, प्लीज आप 30वां 32वां का ट्रांसलेशन खुद पढ़ दें। उसको जूम करें। जी मैं कर देता हूँ जो। नहीं पढ़ने दे। इन्होंने वो बात कह दी तो मैंने कही थी, इन्होंने वो बात कह दी। आप थोड़ा होल्ड करें। 31वां 32वां आप अमीर भाई मेरा रिक्वेस्ट आप पढ़ के जरा एक बार रख दें। यार मैं असल में ना फोन से हूँ, मैं आपको जो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं फोन से हूँ, मैं आपको बड़े गौर से सुन रहा हूँ। ये 6 से ऊपर जा रहा है इनका टाइम, लेकिन नो प्रॉब्लम, इनको जितना समय चाहिए मैं आपकी वजह से मैं देना चाह रहा हूँ, मैं इस पे बात ही नहीं करना चाह रहा। जी ने उस घोड़े की अच्छी तरह पूजा की और प्रसन्न हो, अब देखे ना, जूम करें इसे, प्रसन्न हो 3 हाँ जूम करें, हाँ प्रसन्न हो 3 तलवारों से उस घोड़े के टुकड़े किए। 21वें का ट्रांसलेशन है, श्लोक भी ऊपर रखा हुआ है ये। जी टुकड़े किए, ठीक है। ये तो आपने पहले भी पढ़ाया था, पिछली बार भी। ये नहीं मान रहे हैं ना। आगे पढ़े। मैं यहाँ पर वजाहत कर दूं। देखें अब विष्णु जी, इतना ज़बरदस्त समय मैं आपसे लूंगा। आपने यहाँ से इनको पढ़ लेने दें, फिर आप रखिएगा। 32वां पढ़ लेने दें इनको, फिर आप रख लीजिएगा। नहीं पहले रख लेने दीजिए, कोई मसला नहीं। भैया 32वां पढ़ दें, उसके बाद ये अपनी बात रखेंगे पूरी। नहीं 32वें में तो वो बात है जो आपने दावा किया था, वो इसमें निकलनी है। रख तो लेने दें, आप 32वां पढ़ तो लेने दें मेरे भाई को, फिर आप रखिएगा। फिर धर्म सिद्धि की कामना से कौशल्या जी उस अश्व को, उस ब्रैकेट में पढ़िए क्या लिखा है मृत उस मृत अश्व यानी मुर्दा जो मरा हुआ था, ठीक है, घोड़े के 3 टुकड़े कर दिए गए, घोड़ा मर गया। मर गया, ऑब्वियसली मर ही जाना था। तो ये तो वही कह रहे हैं, मरना ही है, घोड़ा तो मारा ही जाता है, ठीक है। अच्छा, मृत अश्व की रचना करने को, रक्षा, वो दूसरे साइड, ठीक है, कि रक्षा करने को एक रात शव, जूम करे ना, शव स्पर्श, मतलब शव को चूंकि मरे हुए से घृणा रहित मन से, मतलब चूंकि शव मर गया तो भी रात भर उसके साथ रहना है, तो घृणा रहित मन से उसके पास रही। तो कौशल्या जी मृत घोड़े के साथ रही। एक मिनट इसको जूम करें। रात शव स्पर्श, शव स्पर्श, स्पर्श लिखा है ना, शव स्पर्श। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। क्या मतलब है इसका? शव मतलब जैसे कि अगर कोई मृत चीज का शव रखा है तो कुछ लोग उसको छूने से घृणा उनके मन में आती है कि ये तो मुर्दा है। तो घृणा रहित मतलब उससे मतलब उनके मन में घृणा नहीं उस शव के प्रति, मन से उसके पास रही, मतलब उसके पास रही लेकिन घृणा रहित मतलब उसके बगैर। शव स्पर्श का मतलब क्या है? शव स्पर्श का मतलब होता है कि मरी हुई लाश को छूना, छूने की बात आ रही है। हाँ, शव स्पर्श का मतलब होता है चूंकि घोड़ा मर गया। एक मिनट मुझे सुने जरा, मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे कहा है तो मैं आपसे सीखना, मैं पढ़ूं तो आपने मुझे बताना। घोड़े के टुकड़े कर दिए, ठीक है, वो मर गई, ठीक है। अब उसके पास रुकना था रात रक्षा के लिए। जी, छूने का क्यों यहाँ डिस्कस क्यों किया जा रहा है कि छूने से, जिसको देखो छूना, जिस यानी किसी चीज को छूने से बंदा घिन आती है, तो ये घिन क्यों आ रही थी? ऐसी चीज को छूना जिससे घिन आए, ये मैं समझ नहीं पा रहा।
इसके कहने का अभिप्राय ये है कि चूंकि जो भी अश्वमेध का घोड़ा होता है वो बहुत बड़ा होता है और बहुत ही दिव्य मतलब होता है, काफी मतलब हृष्ट-पुष्ट होता है। अब चूंकि उसको काट दिया गया, काटने के बाद पूरा का पूरा वहां पे रक्त और मांस रहता है पूरा, और उसको हटाया नहीं जाता, उसको साफ नहीं किया जाता, तो एज इट इज रहता है। ऋग्वेद में भी इसके एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, अभी मैं वो भी रेफरेंस आपके सामने रखूंगा। तो अब चूंकि चारों तरफ रक्त और मांस है, तो उससे आदमी के मन में एक स्वाभाविक घृणा उत्पन्न होती है। तो लेकिन अब चूंकि वो पूजन के लिए सामग्री के तौर पर यूज होता है, तो व्यक्ति नहीं, मन नहीं, में उस विष्णु भाई विकार नहीं। से रहित होता है। तो नहीं, नहीं, इसलिए विष्णु भाई नहीं, मैं वो नहीं, अपने मैं से वो घृणा रहित आपने मन जो से उसके पॉइंट पास सॉरी, रहीं। सॉरी, सॉरी जो आपने पॉइंट रखा ना मैं उसको समझ नहीं पाया। क्योंकि देखें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। काटा काटना जो हाँ, है उस वक़्त खून बह रहा होता है। बड़ा खतरनाक जी किस्म का बिल्कुल, माहौल है। और यहाँ बिल्कुल। लिखा हुआ है कि रानी कौशल्या ने 3 तलवारों से उसके टुकड़े किए हैं, ठीक है ना? हाँ, जी। कौशल्या ने। यानी इसका मतलब ये है कि वो बड़ी जीदार और बड़ी यानी समझ लें कि बड़ी स्ट्रॉन्ग वो छत्राणी थी ना, वो ख़ातून युद्ध थी। कला में पारंगत थीं, वो भी, हाँ, कैकेयी भी, हाँ, तीनों। हाँ। और प्रमाण यहाँ तो तक ये मिलते हैं कि जी, वो युद्ध में इनके साथ जाती थीं। जी, 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 मैं समझ गया हूँ। वही वही बात रख रहा हूँ कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी थी। अब जी, ये जो बिल्कुल। चीज़ सामने समझ आ रही है, शाव स्पर्श की घृण रहित मन से उसके पास रहीं। तो हुँ, यानी मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि काट दिया सब चीज़ें हो गई हैं, उसमें हाँ, ऐसा क्या छूना जिससे घिन आए? घिन देखिए मैं आपको एक बताता हूँ। घिन जो है वो बेसिकली ऐसी चीज़ के बारे में आएगा जो शायद कोई गुप्त चीज़ है। क्योंकि काटा गया है तो गोश्त है वो उससे घिन मुझे नहीं लगता कि अगर वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी तो उसे घिन ना आए। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि घिन वाला स्पर्श क्यों था उनको? कोई ऐसा कौन-सा अंग था जिसको छूने से ये थोड़ा-सा घिन आ सकती है? मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए कहीं भी जब पशुवध होता है, तो आप जानते हैं कि वहाँ की स्थितियाँ क्या होती हैं। तो स्वाभाविक सा है कि व्यक्ति थोड़ा-सा अपने आप को अनकम्फर्टेबल फ़ील करता है उस माहौल से। आदमी वहाँ से तुरंत निकल जाना चाहता है। ज जब भी कहीं नहीं बलि दी मगर जाती मगर है। वो स्ट्रॉन्ग थी, वो बात आपकी ठीक है विष्णु भाई, मैं समझ हाँ, गया हूँ उस माहौल को, मगर वो ही करने वाली थीं। यानी मिसाल 1 मिनट मिसाल ले लें, एक कसाई है, ठीक है ना? जब जी, वो जी। काटता है, उसको घिन नहीं आती, वो उसमें सर रहता उसका है। प्रोफ़ेशन तो है ना, यहाँ उसका नहीं प्रोफ़ेशन तो है, मगर ये यजना इसका मतलब देखो, ऐसा तो नहीं है कि वो पहली बार कर रही हों या उन्होंने कभी युद्ध ना लड़ा हो, जैसे आपने कहा या उन्होंने कभी रक्त ना देखा हो या कभी गोश्त ना मांस ना देखा हो। मुझे तो लग रहा है कि वो करने के बाद तो वो वहाँ रुकी हैं, रात को ही रुकना, ये एक मुझे समझ नहीं आ रहा, रक्षा के लिए। रक्षा उन्होंने ही क्यों करनी थी? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ देखें, विष्णु भाई मैं ऑनेस्टली आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और एक बीइंग आपने चूँकि मुझे तवज्जो दिलाई, मैं बड़ी खामोशी सुन रहा था, अब आपने मुझे इन्वॉल्व किया तो मेरे ज़हन में प्रश्न आ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ। मिसाल के तौर पर रक्षा किस चीज़ की करनी थी? उस माँस की, घोड़े की? वो दूसरे बंदे कर सकते थे। औरत से ही अ, क्यों कटवाया? औरत ही एक रात्रि को वहाँ क्यों रुकती है? और फिर ऐसा शाव स्पर्श का ऐसा जिससे घिन आए, ऐसे स्पर्श का यहाँ पर कथान किया जाता है। मुझे इसकी मेरे लिए बहुत एक डिस्गस्टिंग माहौल मैं इमेजिन करता हूँ मैं तो। मैं 2 बातें क्लियर करता हूँ। अश्वमेध यज्ञ जो होता है, राजा अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करने के लिए करते हैं। जो जिनके पास अक्षौहिणी सेना होती है, जिनकी जो सेना जो होती है, जिनका जो राज्य होता है चारों तरफ विद्यमान है, तो वही करते हैं, सभी लोग नहीं करते हैं। और यज्ञ का जो घोड़ा होता है, सभी दिशाओं में निर्बाध गति से घूमता है और वो उसके जहाँ-जहाँ घोड़ा जाता है, वो क्षेत्र उसके अपने विजित मान लिए जाते हैं। अब जब घोड़ा वापस आता है तो मतलब कभी भी जब घोड़े को छोड़ा जाता है अश्वमेध यज्ञ के लिए, जब तक वापस आता है, तब तक घोड़े की रक्षा बहुत कीमती एसेट समझ के की जाती है क्योंकि उसकी प्रभुसत्ता का प्रतीक होता है। घोड़े का गायब होना यानी उसकी शक्ति का हनन होना माना जाता है। आपने देखा होगा कि लव कुश ने जब घोड़ा पकड़ लिया, तो पूरी अयोध्या की सेना युद्ध करने के लिए आई और बाँध लिया था घोड़े को। घोड़े को नहीं, बाँधना राजा को चुनौती देने के सदृश अगर होता आप है। नहीं, नहीं थोड़ा-सा मैं मुझे ये भी समय दे दें। हाँ, जी, जी, अली भाई आपकी तरफ चल रहे हैं, बस मैं आखिरी विष्णु भाई, अली भाई को मौका दे देते हैं, आपका पॉइंट मैं आ गया। कॉन्टेक्स्ट रख मैं दूँ तो ये 31वां-32वां ये साबित करता है कि जी, जी, घोड़े को की बलि दी गई और बलि देने के बाद आगे यज्ञ की क्रियाएँ की गई हैं। और ये जी, जी, लगातार कॉन्टेक्स्ट वही चल रहा है 30, 31, 32, 33 जब आप जी, जी, चलेंगे, थैंक यू, अब थैंक यू। इसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर खत्म होने के बाद अगले चैप्टर में श्रृंगी ऋषि के माध्यम से पुत्रेष्टि योग होता है और तब उससे खीर निकलती है और वो महिलाएँ लेती हैं और फिर आगे का कार्यक्रम चलता है। जी, तो जी, जी, बोथ आर जी, द वो प्रॉपर डिफरेंट थिंग दोनों को थैंक यू, कंबाइन ना किया जाए। वाल्मीकि रामायण थैंक का रेफरेंस प्लीज़ चेक किया जाए। जी, 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 ये सॉरी अली भाई मैं आपकी तरफ चल रहा हूँ। ये जो आप रख रहे हैं ना चीज़ ये
स्वामी विवेकानंद को भी समझ आनी चाहिए थी, ठीक है ना, वो आपसे बड़े स्वामी हैं, उन्होंने ये सारी चीजें जिनके रेफरेंस दिए हैं, शतपथ ब्राह्मण का जो कि यजुर्वेद का ही ब्राह्मण माना जाता है, उसके अंदर ये रेफरेंसेस दिया गया है, इसको डिस्कस किया गया है। और इसी तरीके से अश्वमेध यज्ञ के हवाले से बी आर अम्बेडकर साहब, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, एक ज्यूरिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, और बहुत बड़ा नाम है, उनका रेफरेंस दिया गया है। तो वो लोग ये जो चीजें समझे हैं, समझ नहीं आ रही कि अश्वमेध यज्ञ के बारे में उन्होंने ये बातें क्यों रखी हैं। मैं अली भाई की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि उनका पॉइंट है, वो ही रखें। सिर्फ एक चीज ये है कि घोड़े को कोई उधर ले गया, कोई उधर ले गया, इतना बड़ा राज्य था, 2 बंदे खड़े होते पहरेदार, माता जी अपना रेस्ट करती, उनका वहां रुकना और ऐसा स्पर्श जिससे घिन आती लोगों में। तुम जी अली भाई, मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है इसको समझना। जी अली भाई। जी, बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि देखें, मैंने आपको 10-15 मिनट तकरीबन इंटरप्ट नहीं किया, और मैं चाहूँगा कि अब मेरी बात तवज्जो से सुनी जाए। ख़ुसूसन हमारे ये वकील साहब मोहतरम जो हैं, ये ध्यान से सुने तो इन्हें पता चलेगा कि दरअसल रिसर्च कहते किसे हैं और वकालत कहते किसे हैं, और वकील को कैसा होना चाहिए। मैं जस्ट एक यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें दिखाऊँगा, जल्दी चलना चाहता हूँ। बालाकांड सर्ग नंबर 8 श्लोक नंबर 1 और 2 के अंदर आप देख सकते हैं कि राजा दशरथ ने ये अश्वमेध यज्ञ दरअसल की ही औलाद की उत्पत्ति के लिए थी, संतान उत्पत्ति के लिए की थी। ये जिन चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, मैं उनको अभी अलहदा कर देता हूँ। मैंने फिर इनसे पूछा कि हमें वो पूरा तरीकाकार तो बताएँ कि अश्वमेध यज्ञ जो है, वो होती कैसे? इन्होंने नहीं बताई। तो मैं अब आपको बावसूख ज़राए के साथ वो तमाम खबरें पेश करता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ, और अब मेरी बात हमारे सामीन जो हैं, वो भी ज़रा तवज्जो से सुनें, क्योंकि नहायत अहम बात है। ये कोई मज़ाक नहीं है कि हमारे वकील साहब ने जिस तरह टाइम वेस्ट किया है कहानी घुमाने के लिए, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इस वक़्त स्क्रीन मुझे बताइएगा, मेरी शेयर हो रही है? अभी जी आ गई, जी आ गई। जी, ये इस वक़्त आपके सामने बुरी जो है, यानी कि भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है, ये आपके सामने मैं इसका इस अश्वमेध यज्ञ के ऊपर ये रिसर्च पेपर पेश करना चाहूँगा। तो इसका आपके सामने इस वक़्त टाइटल मौजूद है, द अश्वमेध, इट्स ओरिजिन और इसकी सिग्निफिकेशन। ऑथर इसके हैं आर.डी. अ, करमारकर, और इसका सोर्स है, पूरी किताब का नाम है एनाल ऑफ बुरी, वॉल्यूम नंबर 30, नंबर 3/4, और ये छपी थी जुलाई अक्टूबर के दरमियान 1949 में। इसका पेज नंबर इस वक्त जो आपके सामने मौजूद है, वो 332 से लेकर 345 है। ये पूरा पेज अगर कोई चाहे तो इसको पूरे को स्टडी करे ताकि आपको पता चले। मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें जस्ट दिखाना चाहता हूँ, बड़ी ज़रूरी हैं, जो हमारे वकील साहब तो नहीं बता रहे। ये आपके सामने अश्वमेध यज्ञ का पूरा तरीकाकार मौजूद है। वो कहते हैं कि अश्वमेध को सतापता ब्राह्मणा में कुर्बानियों के बादशाह के तौर पर बयान किया गया है, महाभारत में भी किया गया है। तो इसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स ऑफ दिस यज्ञ। नंबर 1, ये कुर्बानी 1 साल और 27 दिनों पर मुश्तमिल होती है, मार्च के महीने में शुरू की जाती है। नंबर 2, कुर्बानी के पहले दिन प्रीस्ट को 4000 गायें और 4000 सोने के सिक्के दिए जाते हैं। जब तक 1 साल में, पॉइंट नंबर 3, जब तक 1 साल में घोड़ा वापस नहीं आता, पूजा जारी रहती है। पॉइंट नंबर 4, घोड़ा जहां चाहे आजादी से जा सकता है। पॉइंट नंबर मैं कुछ स्किप करूंगा ताकि जहां पर हमारा एक्चुअल मसला है हम वहां पर डिस्कस करें। तो जब घोड़ा वापस आ जाता है तो जो है वो 21 दिन मजीद उसकी जो है वो की जाती है। असल पॉइंट यहाँ से है, जहां से हमारा मसला है, वो पॉइंट नंबर 8, ये आपके सामने स्क्रीन पे। इसको तहम्मुल से सुनिए और देखिए। 26वें दिन घोड़े को कुर्बान किया जाता है। फिर राजा 4 घोड़ों की बिग्गी में सवार होता है और उन घोड़ों को तालाब में ले जाता है, यहां तक कि घोड़े गीले हो जाते हैं। फिर जिस घोड़े को कुर्बान किया जाता है उसके नीचे एक कपड़ा रखा जाता है और उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया जाता है। रानी घोड़े का मुंह साफ करती है, फिर घोड़े के साथ लेट जाती है। जो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ कि रिलीजियस मेरिट, मैं वो दोबारा आपको रेफरेंस दिखाता हूँ, और यहां पर भी इन्होंने जिक्र किया, धर्म युद्धि के नाम से शायद कोई ऐसा वर्ड था। तो घोड़े को मारने के बाद राजा की 4 पत्नियां और 1 जवान लड़की और 400 नौकरानियां पांव धोती हैं। तब महिषी, यानी जो इनमें बड़ी रानी होती है, तब जो महिषी है वो क्या करती है,
वो कहती है जी, रानी कहती है, साथ लेट के कहती है कि कोई पुरुष मेरे साथ सेक्स नहीं करता और ये बदबख्त घोड़ा भी पास लेटा हुआ है, ये भी नहीं करता। फिर खूबसूरत यूनी वाली अल्फाज चेक कीजिए। फिर खूबसूरत यूनी वाली और कांपला घोड़े को रेशम के कपड़े से ढांप दिया जाता है। घोड़े को और खूबसूरत यूनी वाली को दोनों को ढांप दिया जाता है और फिर रानी घोड़े से कहती है, मुझे अपने पास आने दो, जो कि क्योंकि तुम मुझे गर्भवती कर सकते हो, इसलिए मुझे अपने पास आने दो। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, मैं तुझे टच करना चाहती हूँ, मैं तुझे छूना चाहती हूँ। आओ घोड़े, आओ, हम मिलकर अपने चारों चरणों को खोल दें ताकि हम एक दूसरे के पास आ सकें। घोड़े को सीमन छिड़कने दो उसके लिंग से रानी पर, यानी कि घोड़े को सीमन छिड़कने दो, घोड़ा अपने लिंग से रानी के यूनी के ऊपर सीमन छिड़के। अच्छा, रानी जी सीमन को अपनी यूनी में आने दें, अपनी यूनी से सीमन को पकड़ें। ठीक है जी। अच्छा, फिर और घोड़े अपना लिंग मेरे पिछवाड़े के सुराख के करीब यूनी में डाल दो। ए रानी, अपनी यूनी को उठाओ। यहां पर प्रीस्ट उसे क्या कह रहे हैं? ए रानी, अपनी यूनी को उठाओ ऐसे जैसे एक पुरुष अपने सर पर बोझ उठाता है, यानी कि घोड़े ने लिंग डाल दिया हुआ और अब उठाओ उसको। मैं माजर चाहता हूं, लिखा हुआ ऐसी चीजें हैं, ये सारा पेपर आप देख सकते हैं। बहरहाल मैं इसको मुख्तसर करके आपकी खिदमत में पेश करता जाता हूं। और लिखा गया कि जब तक ये तमाम यजना के हिस्से मुकम्मल तौर पर अदा ना किए जाएं, यजना कबूल नहीं हो सकती। और ये वो रिलीजियस मेरिट हैं जिनका जिक्र वाल्मीकि रामायण में है कि रानी कुशलिया ने घोड़े के साथ एक रात सोकर रिलीजियस मेरिट के मुताबिक रात गुजारी। ये वो मेरिट्स बताए गए हैं यहां पर। अब आगे चलते हैं। इसी तरह जी, बालाकांड सर्ग नंबर 14 और इसका श्लोक 33 और 34 अगर आप पढ़ें तो वहां पर गीता प्रेस गोरखपुर वाले में ये जिक्र मौजूद है। मैं वो दिखा भी देता हूँ। वो जिक्र मौजूद है कि रानी कुशलिया ने मेरिट पूरे किए और इस पूरे पेपर के अंदर आपको ये चीज दिखाई देगी कि वो करने ही पड़ेंगे। अच्छा, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि घोड़े के साथ इंटरकोर्स के बाद घोड़ी 11 से 12 माह तक प्रेग्नेंट रहती और घोड़ी जो है फिर वो बच्चे को जन्म देती है। मजे की बात यह है कि इस यजना के 12 माह बाद रानी कुशलिया ने राम जी को जन्म दिया। ये बालाकांड सर्ग नंबर 18 श्लोक नंबर 8 से 11 के अंदर मेंशन है। बुक का पेज नंबर है 121। इसी तरह यजुर्वेद के अध्याय 23 और मंत्र 19 से 21 के अंदर जो महिदर ने ट्रांसलेशन किया, मैं वो दिखाता भी हूं आपको। महिदर ने बताया कि लिखा है, राजा की तमाम पत्नियां घोड़े के गिर्द घूमकर 3 मंत्र का विर्द करती हैं। जैसे 3 तलवारों का वहां पर जिक्र है कि 3 बार मारी हैं, तो 3 बार घूमती हैं और 3 बार मंत्र भी पढ़ती हैं। और बड़ी रानी कहती है, ए घोड़े, तुम मेरे पति बन जाओ, और घोड़े के पास सो जाती है। यानी कि ये पीछे जो आपने पढ़ा है उसी से मिलती जुलती ट्रांसलेशन। और कहती है, घोड़ा जी, अपना सीमन निकालकर मुझे गर्भवती करो, और अपनी टांगे खोल देती है। और पुजारी घोड़े और रानी को कपड़े से ढांप देते हैं और रानी घोड़े का लिंग पकड़कर अपनी योनि में डाल लेती है और कहती है, मेरी योनि पर वीर्या गिराओ। जैसा कि आपने पीछे भी वो देखा कि यही तरीकाकार था। अपने लिंग को टाइट करो, मेरी योनि में डाल दो अपना लिंग और उसको टाइट करो। इसी को मैं अब आपको दिखाता हूं मजीद। बस थोड़ा सा समय चाहिए, उससे फिर ये है कि मामला ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। नहीं, आप खुल के रखें जी। ये बहुत ही अहम विषय है। मैं तो फंस गया हूँ। अब वकील साहब जो भी करें आप करें जी, बस क्या करें। हाँ जी, इन्होंने अब फंसा दिया आपको, क्या किया जाए। ये भीमराव साहब का मैंने कहा मैं एक दफा फिर दर्शन करवा दूं। मैं ओरिजिनल किताबें भी दिखाता हूँ, मैंने अपने भाई के लिए थोड़ा सा काम किया, वो भी दिखाता हूँ। अभी मैं 2-3 रेफरेंस देना चाहता हूँ, वो बहुत जरूरी है क्योंकि मैं चाहता हूँ आज ये किस्सा खत्म हो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, BR अंबेडकर साहब ने भी इस चीज को लिखा है और ये जो मैंने पेश किया है उसी के आधार पे उन्होंने कहा है। वो कहते हैं, ये देखें आपके सामने, वो कहते हैं कि ये काम होता था फाइंड इन द कमेंट्री ऑफ महिद्रा, और आप महिद्रा की कमेंट्री के अंदर ये चीज देख सकते हैं, द यजुर्वेदा वेयर ही गिव्स अश्वमेध यजना। यानी कि ये वहां पर उन्होंने कहा, इन्होंने भी उस बात की गवाही दी जो मैं कह रहा था। अब मैं थोड़ा सा आपको मजीद थोड़ा सा आगे लेके चलना चाहूंगा।
इन तमाम बातों का जिक्र मैं आपको 2-3 जगह पे और भी दिखाना चाहूंगा। इसी तरह स्वामी विवेकानंद साहब अपनी किताब में फरमाते हैं, वो किताब ही आपको दिखाता हूँ। आमिर भाई किताब ना दिखाई जाए? जी जी, जरूर दिखाई जाए, जरूर दिखाई जाए। जी, ये स्वामी विवेकानंद साहब की इस वक्त आपके सामने किताब मौजूद है। मैं इसको शुरू से ले जाता हूँ। नहीं, अभी नहीं शो हो रही अली भाई। देखिएगा, जब शो हो मुझे बताइएगा। नहीं, अभी नहीं हो रही स्क्रीन मेरे ख्याल। दोबारा शेयर करूं? दोबारा नहीं, वो आपने दूसरी फाइल ओपन की है शायद। हाँ, कुछ ना ऐसा हो गया है। इसको स्टॉप करके फिर उसको एग्जैक्ट उसको शेयर करें जी। मैं दोबारा कर लेता हूँ। हाँ, वो कुछ ऐसा हो गया, 2-3 डॉक्यूमेंट्स खुले हुए थे, उनमें मसला आ गया। ये बहुत ज़रूरी डिस्कशन है आमिर भाई, बहुत ही ज़रूरी इस वक्त हो रही है। जी अच्छा, बिल्कुल। अब मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है? एक मिनट जी, आ गई है। ठीक है, मैंने कहा मैं किताब दिखा दूं ना जी। ये किताब आपके सामने इस वक्त मौजूद है जी, स्वामी विवेकानंद साहब की। थोड़ा सा पीछे करवा दूं, कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद साहब है और ये वॉल्यूम नंबर 6 है। अब हम इसके पेज पे जाएंगे। इसका वॉल्यूम नंबर 6 है जी। बुक का पेज नंबर है 320 और जो पीडीएफ पेज बनता है इसका, वो बनता है 330। तो मैं डायरेक्ट जंप करूंगा 330 पे। ये अब ध्यान से देखना जी वकील साहब, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन यार इस तरह हमारे ऊपर रोब ना लगाएं। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम है जिसके बिना कई दफा सरकारी दफ्तरों में, गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वहां पर उनकी पिक्चर होती है, नंबर 1। नंबर 2, स्वामी विवेकानंद वेदांता स्कूल ऑफ थॉट को वेस्ट में ओरिएंटलिस्ट के पास पहुंचाने में बहुत बड़ा नाम है, छोटा नाम नहीं है। हाँ जी, तो मैं आपको भी 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। आ जाए यार। 320 पे एक पेज और आगे। लाइक और माजर शेयर चाहता हूँ, करते रहिए सर। माजर नाजरीन, चाहता हूँ सर, थोड़ा सा टाइम नहीं 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 नहीं, लग कोई गया। बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रेफरेंस तो दिखाने जरूरी है, रेफरेंस में कोई टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेरे ख्याल से वो आ गया। हाँ, वो वो जो नजर आया अश्वमेधा ऊपर है, हाँ वो हाँ हाँ हाँ, वैदिक आ गया आ अश्वमेधा। गया आ जी, गया आ गया आ गया आ गया। ये देखें जी, ये स्वामी विवेकानंद साहब फरमाते हैं इन द इसको जूम वैदिक। करें, सॉरी अली भाई, इसको ना एक बार और जूम करें, एक जूम क्लिक करें। जी बस, काफी। काफी है। जी काफी है। ये देखें, वो कहते हैं यहाँ से हो जाए यार, ये हाईलाइट कर दें उसे। मैं हाईलाइट ही करना चाह रहा हूँ, ये कर क्यों नहीं रहा? बुक में शायद कोई सेटिंग ऐसी है इसकी, चलो कोई बात नहीं जी। ऑप्शन नहीं दे रहा। खैर, कहता है जी, इन द वैदिक अश्वमेधा सैक्रिफाइस worst thing would be done. All the Brahmins mention them and all the commentator admit them to be true. How can you deny them, वकील साहब? आपके स्वामी विवेकानंद साहब कह रहे हैं कि जब सब इसको एडमिट करते हैं, तो आप कौन होते हैं इसका रद्द करने वाले? फिर कहते हैं, what I mean by mention all this is there were many good things in the ancient time. कहते हैं कि पुराने वक्तों में जहां इतनी अच्छी चीजें थी, but there were bad things too. अगर कोई बुरी चीज भी थी तो इसमें क्या आपत्ति है? आप इसको क्यों डिनाई करते हैं? अब मैं मजीद आपको आगे लेके चलना चाहूंगा, मैं अपनी बात का सबूत दूंगा। वो फरमाते हैं कि इससे मेरा मतलब यह है कि पहले बहुत सी अच्छी चीजें भी थीं और इसके साथ कुछ बुरी चीजें भी थीं। इसका जिक्र सतपथा ब्राह्मण सेकंड ब्राह्मणा के अंदर, कांड नंबर 13 के अंदर मौजूद है। मैं आपको इसका भी दर्शन करवा दूं। मैं 1 मिनट दे दीजिए, डायरेक्ट आपको ओरिजिनल बुक ये बल्कि सामने मौजूद है। आमिर भाई नजर आ रही है? स्क्रीन शेयर हो नहीं रही नहीं है ना? नहीं, वो नहीं नहीं नहीं, वो आपको दोबारा शेयर करनी पड़ेगी। ये क्या मसला हुआ यार, करना चाहिए था इंटायर स्क्रीन वो शेयर। आप फाइल मेरे ख्याल से डिफरेंट ओपन करते हैं ना, तो इसलिए वो चेंज हो जाती है। ठीक हो गया, चलें ये भी इन्हें दर्शन करवा दें। इंटायर ही करता हूँ इसका रेफरेंस बोल दीजिएगा शतपथ ब्राह्मण का। जी। मैं स्क्रीन शेयर हो गई? एक मिनट में देखता हूँ जी, आ गई है। हाँ, ये सेकंड ब्राह्मणा है और कांड नंबर 13 है, अध्याय नंबर 5 है, ब्राह्मण नंबर 2 है
और इसका टेक्स्ट 1 और 2 है। ये मैं पहले आपके सामने 1 पेश करता हूँ और फिर 2 करता हूँ। मैंने के सामने से दिखा दें ऐसे ही ना। कहते हैं हैविंग अटर्ड दीज टू, मतलब वो दो जो वर्सेस वहां पर मंत्र वगैरह जो है पढ़े जाते हैं, दो मंत्रों को कहने के बाद एक कपड़ा घोड़े के नीचे और एक घोड़े के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया जाता है, साथ में सोना भी डाला जाता है। ये वही है जो घोड़े के लिए फैलाया गया था। इस पर घोड़े को ज़िबा किया जाता है, सब खामोश हो जाते हैं और राजा की पत्नियां चरण धोने के लिए पानी लेकर आती हैं। 4 बीवियां, एक जवान लड़की और 400 नौकरानियां। वही बात जो मैंने आपको वो उस रिसर्च पेपर में से दिखाई थी। अच्छा, अब दूसरे में चलते हैं, इससे नेक्स्ट करते हैं, उसमें क्या है ये आपके सामने। जब पानी तैयार हो जाता है तो महिषी यानी कि बड़ी रानी को घोड़े के साथ सुलाया जाता है, लिटाया जाता है और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है। तब रानी कहती है, ए जोशो खरोश वाले मेल, ए जोशो खरोश वाले मेल, वीरिया डालो। और वो मुकम्मल मिलाप के लिए कहती है, ये देखिए, मे द विगोरियस मेल द lay seed she says for the completeness of union, मुकम्मल इत्तेहाद के लिए वो उससे कहती है। अभी भी बात खत्म नहीं हुई। मैं एक चीज और आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा ताकि आज ये किस्सा जो है ना वो ठीक तरीके से खत्म हो। ये रोज रोज की बहसें जो हमारे सनातनी भाई, इनसे तो होनी कोई नहीं, तो हम इसको खत्म करें। अच्छा जी, अब इन तमाम बातों का प्रैक्टिकली सबूत मैं दूंगा। प्रैक्टिकली सबूत महाभारत के अंदर सनातन की हिस्ट्री दर्ज है, उसके अंदर से आपको ये प्रैक्टिकली सबूत दूंगा कि क्या होता था। ये महाभारत आपके सामने इस वक्त मौजूद है, बुरी एडिशन है, इसका चैप्टर नंबर 118 है और इसका पीडीएफ पेज नंबर 441 है। तो हम डायरेक्ट 441 पे जाते हैं ताकि समय बच जाए। जिसको कोई आपत्ति हो जाके चेक कर ले। 441 चैप्टर नंबर 118 118। मैंने कहा एक बार चेक कर लें, वही चल रहा है ना जी, यही चैप्टर है जी। ये चैप्टर आपके सामने पूरा मौजूद है। इसकी मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। इसमें ये लिखा है कि कुछ अरसा गुजरने के बाद राजा जन्मजाया ने अश्वमेध यज्ञ का इंतजाम किया, जिस पर काफी मिकदार में दक्षिणा पेश किया गया। जब घोड़ा मारा गया तो रानी वपुष्टमा जाकर घोड़े के साथ लेट गई। उसके सुंदर सुंदर अंग देखकर वसावा घोड़े में दाखिल हो गया और उसके साथ इंटरकोर्स यानी स्नातन की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है जी, वपुष्टमा के साथ। मैं इधर से इसको एक दफा ला दूं कि इधर ही है ना, इंग्लिश में मैच करवा दूं। 441 लाइक और शेयर करते रहिए नौजवानों, बहनों और भाइयों। सर जो बातें चल रही हैं इस पे तो धुएं निकल गए हैं, तो लाइक शेयर कौन करेगा सर? नहीं, ये अच्छी बात है सर। अगर अली रजा खुर्रम साहब ये ने सारी कोई रिसर्च वपुष्टमा की की है है। तो ये कहानी सुनिएगा हमें इसके ऊपर। हाँ जी, पिछले जन्म की जो कहानी उन्होंने डाली है ना जी। अच्छा, जब ये सारा काम हो गया ना जी, इसको चैप्टर को पढ़ लें। अच्छा, इसमें ये लिखा है कि जब सनातन की प्रैक्टिस हो गई, बादशाह को जब सच्चाई का पता चला तो बादशाह ने कहा कि ये जुल्म हुआ है, घोड़ा मारा नहीं था। तब ब्राह्मणों ने कहा कि राजा जी, ये इंद्र ने किया है। मतलब ये कि राजा ने वहां पर कोई ऐसी हरकत देख ली। ये देखिए यहाँ पर उसने लिखा है कि मुझे सिर्फ उस पे दुख नहीं है। ये देखिए, वपुष्टमा हैज बीन अनफेथफुल। उसने कहा कि मेरी बीवी भी जो है यार, उसने भी मेरे साथ बेवफाई की। ये बात सुनने वाली है। वो कहता है कि घोड़ा मरा नहीं था। तब ब्राह्मणों ने कहा कि राजा जी, ये इंद्र ने किया। यानी अगर राजा को ना पता चलता तो सब चुप थे। ठीक है जी, काम होता है तो होता जाए। वो तो उसने कहा है तो कह रहे हैं, पहले नहीं जाके कह रहे जो ऊपर खड़े थे। उन्होंने नहीं कहा, राजा ने दूर से देख के जब कहा तो कहते हैं ये इंद्र ने किया। राजा ने कहा कि आज के बाद कोई क्षत्रिय ये यजना नहीं करेगा। अब इन्होंने कहा भाई ये तो सिस्टम ही बंद हो गया।
राजा ने कहा कि वो पुष्टमा ने चुपचाप सनातन की प्रैक्टिस करवाई, इसलिए इस बेवफाई पर मैं इसे छोड़ दूंगा। तब सब ब्राह्मणों ने कहा, इसमें इस स्त्री का क्या कसूर है? वो पिछले जन्म में वो रंभा थी, उसको इंद्र ने देख लिया था, तो बस आज इंद्र को मौका मिला, उसने सनातन की प्रैक्टिस कर ली। तो ये होता था अश्वमेध यज्ञ के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा दावा क्या। हम ये नहीं कहते कि मरा हुआ घोड़ा किसी पर भी मतलब उस पर कोई मंत्र पड़े जाए तो वो एक नारी को बच्चा दे सकता है, हम ये नहीं कहते। बल्कि इन तमाम बातों को सामने रखकर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये खेल दरअसल ब्राह्मणों का रचाया हुआ था, जिसमें वो पैसों के साथ साथ राजाओं की पत्नियों के जिस्म से पूरा लुत्फ उठाते थे और धर्म को इस्तेमाल करके उनके साथ सनातन की प्रैक्टिस करते थे। और जब एक नारी को वो पहले ही तैयार कर लेते थे कि तूने जाके लिंग अंदर ले लेना है, तो उसके ऊपर कोई भी चढ़ जाए तो उस साथ में कहते हैं तूने यूं नहीं उठानी ऊपर, तो उसको तो कोई भी चीज गोल गोल नजर आ जाए इस तरह की, उसने तो फिर करना, वो तो पहले ही तैयार है। तो घोड़े का लिंग पकड़कर यूनी में डालकर जोर लगाएगी, वो तो पहले ही तय था, और ऊपर कपड़ा होगा। तो कोई भी ब्राह्मण कपड़े में जाकर ये काम कर सकता था, और नारी को तो पहले ही तैयार कर लिया गया था, और वो तो अब करवाएगी प्रैक्टिस। अफसोस कि राजा दशरथ मूर्ख बने और राम जी की माता को इस सिस्टम से गुजरना पड़ा। अब वाल्मीकि रामायण से अगर ये चाहते हैं कि मैं दिखाता हूं कि उन्होंने रिलीजियस मेरिट्स के मुताबिक उस घोड़े के साथ रात गुजारी, महाभारत का रेफरेंस दे दिया। अब ये मुझे ये बताएं, जो मैंने पहले भी इनके सामने बात रखी, कि इतने स्कॉलर्स और इतनी किताबों के बाद इनकी क्या अहमियत है विष्णु प्रभाकर साहब की, कि उनको चैलेंज करें। और स्वामी विवेकानंद साहब को, ये बुरी वालों को, महीदर को, और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सब ने मेंशन किया है, सब ब्राह्मणों को किस बुनियाद के ऊपर ये चैलेंज कर सकते हैं और इस महाभारत के वाक्य को कहां पर डाल। इन सारी चीजों को सामने रख के हमारे प्यारे वकील साहब हमें बताएं कि ये चलो मान लिया जी, इससे संतान उत्पत्ति के लिए नहीं किया गया था, हालांकि मैं रेफरेंस दे चुका हूं कि संतान उत्पत्ति के लिए ही अश्वमेध यज्ञ की गई थी, राजा ने की ही इसलिए थी, और उसके अंदर जी उस प्रोसीजर का ये हिस्सा है। अब मैंने ये सारी बातें इनके सामने रख दी हैं, अब ये मुझे बताएं कि ये इस पे क्या कहते हैं, और अगर ये अपना कोई पक्ष रखना चाहते हैं तो अपनी डिग्री अब सामने कोई मेरे रखें, क्योंकि मैंने डिग्री वाले बंदे दिखाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी डिटेल से बात की गई है और मैं चाहता हूँ विष्णु भाई के साथ भी जो है वो इंसाफ होना चाहिए, उनको मौका मिले। और मैं ये समझता हूँ ये लास्ट टर्न होगी, क्योंकि 4.5 घंटे हो चुके हैं। इसमें विष्णु भाई जो बात रख पाएंगे वो रखते हैं, क्योंकि इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। अली भाई ने डिटेल से एक एक चीज रख दी, कहाँ कहाँ से ली, ओरिजिनल दिखाए, किताबों से रेफरेंसेस, ये सब आपने देख लिए हैं। जी विष्णु भाई, आपका टाइम शुरू होता बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अली रजा की मेहनत को मैं बड़ा सलाम करता हूँ। कम से कम वो रेफरेंस की तरफ लौटे तो सही। लेकिन मैं फिर अपनी बात पे वापस आऊंगा कि कभी भी अगर कॉन्टेक्स्ट को अलग करके अगर आप चीजों को प्रेजेंट करेंगे तो वही होगा जो आपके साथ हो रहा है। मैंने अब तो शुरुआत में कॉन्टेक्स्ट ही रख अपनी दिया बात है में, मैंने। सर प्लीज आप है। बोलिए नहीं ना। नहीं, विष्णु विष्णु भाई को आप बोल देते बोलिए हैं, ना। कोई बात नहीं, विष्णु भाई को बोल देते हैं। जी जी विष्णु। लिटरली आपने 15 मिनट का टाइम लिया है तो तसल्ली रखें। जी जी जी। यही होता है जब कभी हम चीजों को, तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके कोई प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने बार बार कहा और लगातार कहा, और न जाने मेरे फाजिल दोस्त समझने में क्यों कोताही बरत रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ एक अलग चीज है, पुत्रेष्ठ यज्ञ एक अलग चीज है। पुत्रेष्ठ यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ दोनों हुए हैं। अश्वमेध यज्ञ की एक प्रोसीडिंग है, एक तरीका है। जहां भी अश्वमेध यज्ञ होता है वहां पे महिलाओं के साथ इंटरकोर्स होता है। ये साबित करनी पड़ेगी अली रजा खुर्रम जी को। ये अगले बार जब हम कभी आएंगे तो इस मुद्दे पर मैं डिटेलमेंट से बात करूंगा। मैं एक रेफरेंस आपके सामने रखना चाह रहा हूं, चूंकि आमिर भाई यहाँ पे हैं और वो गंभीर अध्ययन की तरफ प्रवृत्ति रखते हैं। तो मैं एक बार फिर से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि स्क्रीन मेरी शेयर अगर हो तो मुझे बता दिया जाए कि जी जी, स्क्रीन हो शेयर गई है, हो हो गई। गई है। आप इस चीज को जानते हैं कि सनातन में वेद जो है अंतिम प्रमाण माने जाते हैं। मैं अंतिम आपको पर लेकर, अंतिम अंतिम प्रमाण से ज्यादा परम प्रमाण कहें तो ज्यादा हाँ, बेहतर है। परम प्रमाण, आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। ये ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का 1 का 162 और 63। हालांकि मैं अभी यहाँ आने नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी हो गई है। जब इन्होंने शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख किया है और भी इंग्लिश वर्जन दिखाया है, तो शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद से रिलेटेड है, और मैं सीधे ऋग्वेद के ही तरफ इनकी तवज्जो चाहता हूँ। और जमाना देखे कि चीजों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के अंजाम क्या हुआ करते हैं। ये
आमिर भाई आपको हिंदी आती है, जरा आप ये पढ़ दें कि ऋग्वेद का ये 162 चल रहा है, 1 का 162, और यहाँ अश्वमेध यज्ञ का वर्णन हो रहा है। पहले 1 मिनट रुक जाएं, 1 जी मिनट रुक अगर जाएं, एक सॉरी रुक जाएं 1 मिनट। शतपथ ब्राह्मण किसके साथ लिंक होता है? सर शतपथ ब्राह्मण को छोड़ दो, ब्राह्मण ग्रंथ है ना, नहीं हम नहीं सीधे नहीं नहीं वेदों के नहीं, ऊपर आते हैं। आपने गलती की है ना, मुझे ठीक सर करने दें। सर हम अभी शतपथ ऋग्वेद ब्राह्मण की तरफ आ रहे हैं। नहीं, ऋग्वेद का ब्राह्मण है शतपथ। सर अभी शतपथ ब्राह्मण पे मैं बाद में बात करूंगा, वो मैं क्लियर कर दूंगा। आपने बोला अभी है, आप आपने बोला है, ठीक। देखिए सीखने की बात हो रही है, जिद ना करें, टाइम आपका है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है, शुक्ला यजुर्वेद का, ऋग्वेद का बिल्कुल ऐत्रेय है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, हो सकता है थैंक यू। कहने में गलती हो गई हो, जी लेकिन गलती मेरी होगी, तवज्जो इस समय ऋग्वेद का है, और वो रेफरेंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ हाँ ये जहां से रखें। अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत होती है, जो ठीक, ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट है। उन्होंने कोट किया, ये फर्क समझ, मैं टोकना इसलिए पढ़ा है। आपने जो कोट किया है वो ऋग्वेद कोट करने लगे हैं अभी, उन्होंने यजुर्वेद कोट करने के बाद शतपथ ब्राह्मण कोट किया, जो कि एक्यूरेट रेफरेंस है अकॉर्डिंग टू किसके मुताबिक? वेदों की सही शिक्षा के मुताबिक, कि वेद हैं संहिताज और उसके बाद ब्राह्मण। यजुर्वेद के लिए शतपथ पेश की जाएगी, आप ऋग्वेद पेश कर मे, रहे हैं। आपको चाहिए मे, कि यजुर्वेद के रेफरेंस पर बात चल रही है, आप शतपथ ब्राह्मण के रेफरेंस से ओरिजिनल आप निकाल ले हिंदी का। अगर इंग्लिश का गलत है आप निकाले, नहीं, मैं संस्कृत का निकाल लूंगा अभी, मैं दोबारा मैं बात मैं करें। मैं जी बाद में उसको रखूंगा, मैं अगली बार शतपथ ब्राह्मण को रखूंगा। अभी मैं ऋग्वेद के ऊपर बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि हम्म, इसके पहले मैंने वाल्मीकि रामायण का जब उदाहरण रखा था सामने, और दोनों श्लोक 30 और 31 रखे थे, और मैंने कहा था कि उसको अश्व को काटा गया, रात भर वहां पर रही और मरे हुए अश्व के साथ रही, वहां पे इंटरकोर्स ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। और एक नहीं, और ये जो जन्मेजय का महाभारत का उदाहरण दे रहे हैं, जन्मेजय का नाग यज्ञ है, वहां सर्पों के लिए यज्ञ हुआ है, वो एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट है, और वहां पे वो लेके आ रहे हैं। फिर कभी उस पर बात होगी तो मैं शतपथ ब्राह्मण और जन्मेजय के नाग यज्ञ के दोनों के ऊपर बात करना नहीं नहीं, चाहूंगा। अभी मैं जी अभी अभी आप जो रखने लगे हैं वो डिफरेंट रखें, थिंग, मगर आप अभी रखें, बोथ आर बिल्कुल जो रखना डिफरेंट चाह थिंग। रहे हैं, मगर अगर आपने ये रिफ्यूट करना है उनके शतपथ को, तो आपको शतपथ पेश करनी है हिंदी या संस्कृत में, कहेंगे तो सर मैंने सर खोल लूंगा। ठीक, सर सर शतपथ का ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में सामने रखूंगा, वो गलत पीडीएफ प्रस्तुत कर रहे हैं, जी वो इंग्लिश जी का वर्जन प्रस्तुत कर रहे हैं, और मेरी आपत्ति इंग्लिश के ट्रांसलेशन पर ही है। अगर इंग्लिश के ट्रांसलेशन में कहीं भी इंटरकोर्स की बात होती तो मैं आपसे एग्री करता, वहां पे ठीक, हॉर्स के साथ रहने की बात हो रही है, तो वो था द डिफरेंट थिंग। आप समझे इस जी चीज को। जी जी जी, कैरी ऑन। मैं इस पॉइंट को एराइज कर रहा हूं कि वहां पे पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ है, पुत्रेष्ठ यज्ञ का अश्वमेध यज्ञ से कोई मतलब नहीं है, और हम एक गलत संदर्भ की तरफ जा रहे हैं। अब बात चूंकि अश्वमेध यज्ञ की उठी है, तो अश्वमेध यज्ञ की पूरी डिटेल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, चूंकि अभी जरूरी हो गया है। तो प्लीज आप इसी को कंफर्म कर दें कि मैं सही रेफरेंस दे रहा हूं, और मैं हिंदी जानबूझ के रख रहा हूं क्योंकि आप हिंदी पढ़ना जानते हैं। अश्वमेध यज्ञ जी, में अश्व ये वर्णन है, ये मैंने अभी दिखाया कि मैं ऋग्वेद को कोट कर रहा हूं। अब आ जाएं आप यहाँ पे, और ऋग्वेद अश्वमेध, दोबारा 1 मिनट, सॉरी रिपीट कर दीजिएगा, ऋग्वेद क्या है ये? मंडल सूक्त? सर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये ऋग्वेद है, जी जी ये ऋग्वेद है। और और मैं एथेंटिक सोर्स रखूंगा, मैं वेद मंत्र सामने रखूंगा। जी जी, ट्रांसलेशन मंडल में बता दिक्कत दें। होगी, लेकिन मंत्र में नहीं दिक्कत होगी। जी जी, तो एक, और इन्होंने कोई मंत्र सामने नहीं रखा है, जनता इस बात को ऋग्वेद ध्यान दे। चलें, अच्छा अच्छा, मुझे आप अपना रेफरेंस दें, आप अपना मैं दे रहा हूँ, रेफरेंस दें जो देने लगे हैं। मैं जी, दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। ऋग्वेद मंडल? सर ये मंडल ही चल रहा है, आपके सामने रख रहा हूँ। नहीं, मंडल बोलें कौन सा है, एक है, दो, कौन सा है? 162 मैं आपके सामने रख रहा हूँ ना, पूरा मंत्री आपके सामने रखूंगा। मैं मंडल पूछ रहा हूँ, मंडल कौन सा सर है? ये 162 मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सामने ही रख दे रहा हूँ, आप क्रॉस चेक कर लेंगे। 162 मंत्र सुक्त बोले ना ये आप तो। सर ये 160 का मैं पूरा ही उठा रहा हूँ आपको, ये अश्वमेध यज्ञ के अश्व का वर्णन, और ये पूरा मैं पूरा हो, इसका अब सर मतलब है, यहाँ पे सामने विष्णु आप भाई इसको आप देखिए। शायद मेरी बात नहीं समझ पा रहे, सुन नहीं पा रहे। ऋग्वेद की विभक्त कैसे हुई है, कैसे विभक्त है सर वो? सर प्लीज प्लीज, वो रात बहुत हो चुकी है, और मेरे पास बहुत कम समय है, और मैं ओ चाह रहा हूँ कि भाई सामने पूछ, आ जाए। ओ भाई ऋग्वेद का मंडल तो मैं खोल रहा हूँ ना आपके साथ, आप मुझे बता ही नहीं रहे हो ऋग्वेद का मंडल कौन सा है। आप बोलें जो आप बोलना चाहते हैं, मैं तो मंडल बोल, आप मुझे 162 बता रहे हैं, 162 सुक्त हो सकता है, मंडल सर तो सूक्त 10 की है। बात कर रहा हूँ सर, पहला तो मंडल ही है। हाँ, पहला मंडल का, हाँ ऐसे जी ऐसे, जी पहले जी, मंडल का मैंने पहले 162। ही, मैंने वही दिखा के खोला है। आमिर भाई आपने ध्यान नहीं दिया, जी सॉरी देवता ही सॉरी। हैं। और जी विषयांतर हो जाएगा, थोड़ा सा समय का ध्यान रखें। जी जी सर सूक्त है 164, और सर ये पूरा का पूरा संदर्भ चल रहा है। अभी मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं, क्योंकि पढ़ूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। मैं एक बार फिर से सामने दर्शकों को रख दे रहा हूं। ऋग्वेद है,
और ऋग्वेद का ये जैसा कि अली भाई पूछ रहे थे, सूक्त है, ये सूक्त का क्रम चल रहा है, मंत्रों की संख्या चल रही, प्रथम मंगल की बात हो रही थी, जैसा कि आमिर भाई ने क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका जवाब ले लें। प्रथम मंगल है और सूक्त 162 और 3 दोनों आपको इसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं चाहूंगा कि विद्वान दर्शक इसको देखें और चेक करें। मैं सतपथ ब्राह्मण और महाभारत के भी चूंकि अच्छा उन्होंने उठाया तो मैं उस पर भी टिप्पणी दूंगा, लेकिन अगली बार चूंकि समय का अभाव है। तो ये रेफरेंस मैं दे रहा हूँ, सिर्फ आमिर हक की उपस्थिति यहाँ पे मौजूद है और वो विद्वान व्यक्ति हैं, रिसर्च कर रहे हैं वेदों के ऊपर, तो मैं उनके लिए रेफरेंस दे रहा हूँ। 162 और 163 ये दोनों अश्वमेध यज्ञ का वर्णन करते हैं, और 1 से लेके 22 तक और 1 से लेके 13 तक ये मंत्र क्लियर कट बात करते हैं। ये रेफरेंस आपको यजुर्वेद में भी मिलेगा और ये आपको जो है सतपथ ब्राह्मण में भी उसकी विधि मिलेगी। तो थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा 1 से लेकर 22 तक का ये होता क्या है। आरोग्य प्राप्ति के लिए सबके द्वारा सेवनीय तथा जगत पालक सूर्य के बीच वाले भाई वायु हैं, इसके तीसरे भाई आहुति स्वीकार करने वाले अग्नि हैं। इन भाइयों के बीच में किरण रूपी 7 पुत्रों सहित विश्वपति दिखाई देते हैं। सूर्य के एक ये पूरा लंबा है रेफरेंस, मैं पढ़ूंगा तो काफी समय लग जाएगा, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें ये चीजें आएंगी कि किस तरह से जो है अश्व कैसे था, कैसे क्या था, पूरी डिटेल इसकी निकल करके आएगी। तो मैं फिर अब अगली बार जब आऊंगा तो ये चीज सामने रखूंगा, और मैं चाहूंगा कि इस रेफरेंस को लोग पढ़ें और देखें और समझें कि एक्चुअल में अश्वमेध में होता क्या था। मैं इस पे फिर बात करूंगा, रेफरेंस अभी मैंने नोट करा है ऋग्वेद का, और इस पे मैं फिर चर्चा बाद में करूंगा, मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है, तो आज के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है, वैसे मैं ये जी बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। एक चीज में और थोड़ा सा एक रेफरेंस चूंकि अब खुला ही हुआ है तो मैं दिखा देता हूँ कि उसमें हुआ क्या था एक्चुअल में। आप ही के लिए ये रेफरेंस भी दे रहा हूं मैं, अमीर जी आप चूंकि यहाँ पे मौजूद हैं। ये है अथर्ववेद का वो सूक्त जिसको पढ़ करके ये पुत्रेष्ठ यज्ञ किया जाता है, और ये एक बड़ा ही गूढ़ और बड़ा गुप्त मंत्र है जो मैं जनता के सामने रखना चाह रहा हूँ। हालांकि इस चीज का उल्लेख हम लोग करते नहीं हैं, ये कुछ चीजें ऐसी हिडन होती हैं जिसको हम अपने लिए छुपा के रखते हैं, हमारे लिए एसेट का काम करती हैं। ये अथर्ववेद का मंत्र है, सूक्त 11 है। शमी वृक्ष स्त्री है और अश्वत्थ अर्थात पीपल का वृक्ष पुरुष है। अग्नि रूपी पुत्र उत्पन्न करने के लिए वह शमी वृक्ष पर आरूढ़ है। उसी पीपल वृक्ष से अरणियां बनाई जाती हैं जो अग्नि उत्पादन के काम आती हैं। इस प्रकार के अश्वत्थ पर पुंसवन किया जाता है। वह पुंसवन अर्थात पुत्र प्राप्ति कर्म हम स्त्रियों में करते हैं। ये मंत्र है, और यहां से लेकर के यहां तक सूक्त 11 के जो 7-8 मंत्र हैं, पीपल का एक वृक्ष होता है, उस पर एक वृक्ष उत्पन्न होता है और उससे जो है ये विशेष क्रिया की जाती है, और उसके बाद जो है गारंटेड पुत्र की उत्पत्ति होती है, ये मान्यता है। और यही अथर्ववेद के ऋषि हैं श्रृंगी ऋषि, और इसी मंत्र से उन्होंने वाल्मीकि रामायण में, जिसका उदाहरण अभी सामने आ रहा था, उन्होंने ये यज्ञ किया है जो पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ है। अब फिर कभी इसमें मैं डिटेल में बात करूंगा, अभी मैंने रेफरेंस रख दिया, वो मंत्र भी सामने रख दिया है। मैं चाहता हूं कि वो मंत्र भी आप जरूर देखें। पीडीएफ अगर आप उठाएंगे गीता प्रेस की तो इस मंत्र का नीचे जो है कॉन्टेक्स्ट आपको मिलेगा जो अथर्ववेद से रिलेटेड है। तो मुझे इतनी बात रखनी थी सतपथ ब्राह्मण के ऊपर, और मेजे का जो नाग यज्ञ है, ये दोनों अलग रेफरेंस है। सतपथ ब्राह्मण में पूरी विधि मिलती है। अश्वमेध यज्ञ में होता क्या था कि जो राज महिषी कहते हैं राजा की जो प्रमुख पत्नी है, और यहाँ तक कि जो परित्यक्त पत्नी है वो भी रिपीट हो रही है बात। हाँ बिल्कुल रिपीट, आप वो रख चुके हुए हैं पहले, हमने आपका पक्ष देख लिया है। अली भाई ने जो रखा है उसमें जो आपने ये ऋग्वेद के अभी तो 2 सूक्त रखे हैं, इनको मैं भी गो थ्रू कर लूंगा। 162 मंडल 1 का 162, 63 और 64 तक पढ़ूंगा। मैंने अभी निकाल लिया 3-4, तो वो मैं उनको पढ़ लूंगा। नंबर 1। नंबर 2, अब आपने ये करना है कि चूंकि जो ब्राह्मणास हैं ये बड़े उत्तम प्रमाण माने जाते हैं वेदों के बाद, वेदों को समझने के लिए उनका सार है। तो शतपथ ब्राह्मण का जो रेफरेंस पेश किया है, आपको ये आपत्ति है कि वो अंग्रेजी का अनुवाद पेश किया है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब बात होगी तो आपने हिंदी या संस्कृत का अनुवाद, या संस्कृत में रखकर या हिंदी का अनुवाद में रखकर नकारना है अली भाई के उस बात को। ठीक हो गया? ऐसे और ये यजुर्वेद का जो गणानान्त्वा गणपति जिन्होंने कोट किया था उस दिन 4 घंटे के बाद इनकी स्ट्रीम में था, ये उसका ओरिजिनल मंत्र है। और मैं इस पे भी आपकी तवज्जो चाहूंगा मेरे भाई, ये जो गणानान्त्वा गणपति, ये 19, 20, 21 तीनों रेफरेंस इन्होंने दिया हुआ है, और इंग्लिश का ट्रांसलेशन दिया। मैं आपके सामने मंत्र ओरिजिनल रख रहा हूँ जी। 15 से शुरू होता है बेसिकली यजुर्वेद के 23वें का 15 से शुरू होता है, जहां पर आप यहाँ देखें कहीं भी ये चीजें बिल्कुल गलत तरीके से हो क्या रहा है कि कहीं कौट कहीं करोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो ये नहीं, ये गलती मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो गलती है ना, इस गलती का जिक्र
ये आप हमारे ऊपर नहीं डालें, ठीक है? नहीं, मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ। मैं चूँकि आप पढ़ रहे हैं, आप एक विद्वान ये व्यक्ति हैं और आपकी मैं महेंद्र दिल से इज़्ज़त करता हूँ, इसलिए मैंने उवाता यजुर्वेद, जी, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मैंने वेदों के ही प्रमाण आपको दिए हैं और मंत्र सहित दिए हैं। जी, हमने जो और वाल्मीकि रेफरेंसेस दिए रामायण के याद भी मैंने रखें। मंत्र आपके सामने रखे हैं। जी, मैं हम कंसेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई। मैं जी, जी, ओरिजिनल जी। मंत्र भी आपके सामने रखा हूँ ताकि आप क्रॉस चेक करें। ओरिजिनल मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ओरिजिनल मंत्र महेंद्र का या युवाता का, महेंद्र का उन्होंने रख दिया है। इवन युवाता का जो ओरिजिनल कमेंट्री आपको मिलती है, वो बंदे ग्रिफ्ट नहीं है, मैक्स म्यूलर नहीं है जिन्होंने बात की है, वो सनातनी है। यहाँ तक कि इवन आर्य समाजियों ने जब यजुर्वेद के इन मंत्रों पर बात किया, उन्होंने कहा है बंदे अकलमंद थे, मगर शब्द इस तरीके के आए हैं कि शायद पता नहीं वो क्यों ये बात कर गए हैं इस तरीके पर, महेंद्र की बात कर रहे हैं। मगर ये याद रखना चाहिए कि हमें नहीं कहना चाहिए कि हम तोड़ फोड़ कर बयान करते हैं, चीजें करते हैं। चलने लगे हाथ, आप बैठे हुए हैं तो मैं आपको यहाँ से ये पढ़वा देता हूँ कि वो जुमले क्या बोल रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि फलाने ने क्या किया। ये अच्छा सुन, अमित भाई, ये दिखाना जरूरी मैं है। माज़रत चाहूँगा, समय बहुत ज़्यादा हो गया है और कल जी मुझे जी पूरी जी, रात जगनी है। ठीक तो है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी अवस्था भी जानते हैं 50 प्लस की है और मैं लगातार मेहनत करता रहता हूँ, तो ना ना ना, मेरा बहुत स्वास्थ्य धन्यवाद आप आए। एटलीस्ट आप आए, आपके आने से बड़ी रौनक लगी और बड़ा एक माहौल बना सीखने सिखाने का, और डिफरेंट पक्ष जो हैं वो हमारे सामने आ गए एटलीस्ट। जी, तो बिल्कुल, उसमें कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा अंत में, ये तो ख़ैर तर्क और वितर्क अपनी जगह पे है। मेरी कोशिश है कि तथ्यों और तर्कों को सामने रखा जाए। ये आपस की नफ़रतें और एक-दूसरे के ऊपर टीका-टिप्पणियाँ और छिद्रान्वेषण, इसका कुछ रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। सनातन अपने दम पे खड़ा है, इस्लाम अपने दम पे खड़ा है। दोनों के पास ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है। मेरा अनुरोध है दर्शकों से कि जिन्हें इस्लाम में आस्था है, वो प्लीज़ कुरान को पढ़ें, मैं खुद पढ़ रहा हूँ। और जिन्हें सनातन में आस्था है, वो उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ें, मैं खुद पढ़ रहा हूँ। और तथ्यों, तर्कों को अपने अपने कसौटी पे कसें। जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं, वो बिल्कुल लें। जो उन्हें गलत लगती हैं, अपने स्तर पे उन्हें सोचने-समझने की सलाहियत है, उसका संशोधन करें। और प्लीज़ किसी के ऊपर ऐसी मर्मांतक टिप्पणियाँ न करें, जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे। और ये चीज़ें गलत हैं और ब मैंने पहले भी कहा था कि विद्या ददाति विनयाति याति पात्रताम। विद्या विनम्रता देती है और विनम्रता पात्रता लेके आती है। तो अगर हम अहंकार में चूर रहेंगे, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। बात तो तब है जब हम मोहब्बतें बढ़ाएँ और कुछ मानवता के लिए अच्छा करें। बहुत अच्छा संसाधन और बहुत अच्छा मीडियम ये इंटरनेट का हमारे सामने उपस्थित है। तो इसका सदुपयोग थैंक यू। हो ज्ञान की वृद्धि के लिए, मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी ये कोशिश है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका थैंक अमित यू। भाई और अली रज़ा थैंक यू। भाई, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके शपथ ब्राह्मण के और जन्मेजय के नाग पे मैं फिर कभी टिप्पणी करूँगा और डिटेल्ड करूँगा। इंशाल्लाह, जरूर 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 जरूर। ओके, अपना ख्याल रखें विष्णु भाई। थैंक यू। थैंक यू विष्णु भाई, धन्यवाद। दोस्तों, विष्णु भाई हमारे साथ थे। अली भाई ने धुआंधार किस्म का खिताब किया, रेफरेंसेस की बौछार थी। विष्णु भाई ने भी आगे से कुछ चीजें पेश करने की कोशिश की उसके बाद से, मगर वो शतपथ को ऋग्वेद के साथ लिंक कर रहे थे। और उन्होंने बेसिकली शायद गलतफहमी हो गई, जल्दी में उनको ये लगा कि ऋग्वेद शायद शतपथ के साथ लिंक है, तो अगर ऋग्वेद में डिटेल मिल जाएगी तो शतपथ ऑटोमेटिकली रिफ्यूट हो जाएगी। नहीं, शतपथ जो है वो यजुर्वेद के साथ लिंक है, शुक्ला यजुर्वेद के साथ। तो इवन यजुर्वेद की एक्सप्लेनेशन फिर उसके शतपथ के अंदर आ जाती है। बाकी महिद्रा की, युवाता की यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। और इसी जहां पर अश्वमेध यज्ञ की बात हो रही है, तो जहां गिरफ्त के ऊपर बात की है, वहां कहा गया डिड नॉट लैक कॉमन सेंस। ठीक है, ये स्वामी सरस्वती साहब हैं, सत्यानंद प्रकाश वाले नहीं, स्वामी दयानंद नहीं, स्वामी सत्या प्रकाश सरस्वती। ठीक है जी, ये उनकी यजुर्वेद की कमेंट्री है। तो उसमें वो कहते हैं महिद्रा जो है और युवाता जो है डिड नॉट लैक कॉमन सेंस। ऐसा नहीं है कि उनके पास कॉमन सेंस नहीं थी, उनको पता नहीं था कि ये पॉसिबल नहीं। इन स्पाइट ऑफ देयर inclination towards rituals, their commentaries are a very commendable effort। कहते हैं कि जो रिचुअल्स के हवाले से मामला तू है ना, उसमें थोड़ा सा उनसे इख्तलाफ होता है, मगर कमेंट्रीज उनकी बड़ी जानदार है। यानी उन बंदों के बारे, यानी ये सनातनी लोग हैं, ओरिएंटलिस्ट नहीं है, मैक्स म्यूलर गिरफ्त नहीं है जिसने ये बात की, जिस पर इतराज उठ रहा है। तो ये याद रखना चाहिए कि वकील साहब ने जो बातें रखी हैं वो इनके उन शास्त्रों से रखी हैं जो इनके स्कॉलर्स हैं।
यानी मैं जितना देख रहा था वकील साहब को, वकील साहब ने कोई एक रेफरेंस किसी गोरे का नहीं रखा। जितने रेफरेंसेस रखे हैं वो इन्हीं के ऋषियों के, इन्हीं के स्वामियों के और इन्हीं के बड़े बड़े गुरुओं के रखे हैं, यानी कि हमारे जी श्री राम जी की पार्टी के। भाई इतना है।